220 किलोमीटर की स्पीड पर एक लग्जरी कार तेजी से आती है। अगर कार की जगह ट्रक होता तो? कल सुबह 11 बजे हम गौर से मिल रहे हैं उनके घर पे। मैं केस नहीं लड़ सकता। अर्जुन, मना ही करना था, व्हाट्सएप कर लेता। ऐसे क्या हो सकता है कि तुम ये केस ले लो? मेरे कल सोमा मित्तल केस में जांच और सबूत इतने ठोस हैं। शौर्यमन गौर को अपने ही आलीशान घर से अरेस्ट कर लिया गया है। सर, सोमा को लड़के नहीं आदमी पसंद है, शुगर डैडीज। हम किसी लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करते। यस मैम, यस मैम। तो अर्जुन मेरा ये केस क्यों ले रहे हैं? इक्का अगर केस लेता तो हारता नहीं। डिफेंस का पहला विटनेस है शौर्यमन गौर। कहाँ से शुरू करो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा ये आसान नहीं है मेरे लिए। उसकी माँ बैठी हुई है प्रेइंग फॉर लाइफ। एक डेजिग्नेटेड सीनियर काउंसिल के साथ आप बदतमीजी कर रही हैं। मुझे फर्स्ट विटनेस बनाना बहुत अच्छा आइडिया था। चेहरे से गुस्सा हटा, लगना चाहिए हम एक टीम है। आईसीआई में ऑल इंडिया थर्ड आई थी मेरी बेटी। एक माँ की बेइज्जती की मैंने। I hate myself. I hate myself. क्या नाम बताया मेरी बेटी का? क्या? सैम, समायरा। समायरा मेरी बेटी का नाम है। याद आती है मेरी। तुम्हें सिर्फ अपने आप से प्यार है। 3 साल तुम्हें दीवानों की तरह चाहा, लेकिन सवाल उठता है मेरी जान, तुम प्यार का नाटक करने चली आई। सॉरी ऑनर, प्रोसिक्यूशन एक आखिरी विटनेस पेश करना चाहता है। मिसेस गौरी गौर एज अ प्राइम विटनेस। वाइफ होने से पहले मैं एक औरत हूँ। बीवी अपने हस्बैंड के लिए झूठ बोल सकती है, लेकिन कभी कभी अपने ही गले नहीं उतरता। मैं शौर्य की ड्रिंकिंग और अब्यूजिव नेचर से बहुत परेशान थी सर, और फिर भी उसे फांसी की सजा दी। आज हम बात करने वाले हैं इक्का मूवी के बारे में। 2026 की सुपरहिट मूवी में से एक इक्का मूवी के बारे में हम जानेंगे। 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म इक्का ने कोर्ट रूम ड्रामा की दुनिया में एक नई मिसाल कायम की है। सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म सनी देओल और अक्षय खन्ना को लगभग 3 दशक बाद एक साथ लेकर आई है। दोनों अभिनेताओं को आखिरी बार 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में एक साथ देखा गया था, और तब वे अब कोर्ट रूम में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ये मूवी सनी देओल के करियर की बहुत ही अच्छी मूवी मानी जा रही है, जहां सनी देओल एक्शन से भरपूर फिल्में करते हैं, लेकिन ये मूवी उनमें बहुत ही अलग जवाब के साथ निकली है। पहले भी वो एक बार वकील का किरदार निभा चुके हैं, जो कि दामिनी मूवी में उन्होंने निभाया था। काफी समय बाद उन्होंने कोई वकील की भूमिका वाली फिल्म की है, तो अब इक्का के रूप में वो नजर आएंगे। इससे पहले दामिनी में ही वो नजर आए थे। ये मूवी सनी देओल के करियर में वन ऑफ द बेस्ट मूवी बनकर निकली है। ये बिना थिएटर में रिलीज हुई फिल्म होने के बावजूद नेटफ्लिक्स पर इस मूवी ने तहलका मचा दिया है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, एक ऐसा वकील जिसे इक्का कहा जाता है क्योंकि उसने अपने करियर में कभी कोई केस नहीं हारा। अक्षय खन्ना शौर्यमान गौर बने हैं, एक रहस्यमयी और नैतिक रूप से धूसर किरदार
जिस पर एक युवती की हत्या का आरोप है। फिल्म की कहानी एक सवाल पर टिकी है, एक ईमानदार वकील उस व्यक्ति की रक्षा कैसे कर सकता है जिसे वह दोषी मानता है। जब अर्जुन को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सूर्यमान का बचाव करने को मजबूर किया जाता है तो उसके सामने एक असंभव दुविधा खड़ी हो जाती है, अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहना है या अपनी बेटी की जान बचाना। इस दोनों के रंजमस में फंसे यानी कि इक्का अर्जुन मेहरा ने जो किरदार निभाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इक्का के रूप में अर्जुन मेहरा की शानदार एक्टिंग है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार बखूबी निभाया है और काफी अच्छे लगे हैं। अगर इसके बारे में और जाने तो मूवी का नाम है इक्का, निर्देशक हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, निर्लेखक हैं अलिथ्या कौशल, मयंक तिवारी, निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, निर्माता एलकेमी फिल्म्स। रिलीज तिथि 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अवधि रही है इस मूवी की 2 घंटे 20 मिनट। शैली है कोर्ट रूम थ्रिलर, सामाजिक नाटक। IMDb रेटिंग काफी ठीक ठाक है, 5.7 आउट ऑफ 10 और इसको इंडिया में रिलीज किया गया है। कलाकारों की बात करें तो इसमें सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, साथ ही साथ इनको इक्का भी कहते हैं। एक अजय वकील है जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। अक्षय खन्ना ने सूर्यमान गौर का किरदार निभाया है, एक शक्तिशाली राजनेता का बेटा है जिस पर हत्या का आरोप भी लगा है। तिलोत्तमा सोम ने माधुरा बनर्जी का किरदार निभाया जो कि सरकारी वकील है जो न्याय के लिए लड़ती हैं। दिया मिर्जा अवंतिका मेहरा के किरदार में है जो कि अर्जुन मेहरा की पत्नी है। संजीदा शेख ने सहायक भूमिका में नजर आई हैं। शिशिर शर्मा हर्षवर्धन गौर के रूप में नजर आए हैं जो सूर्यमान के पिता हैं, एक प्रभावशाली राजनेता हैं। आकांक्षा रंजन कपूर भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म की शुरुआत अर्जुन मेहरा से होती है जिन्हें उनके अजय रिकॉर्ड के कारण इक्का कहा जाता है। वह एक ऐसा वकील है जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। वह केवल उन्हीं लोगों का बचाव करता है जिनके बारे में उसे विश्वास होता है कि वे निर्दोष हैं। न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसे न केवल कोर्ट रूम में बल्कि समाज में भी एक सम्मानित व्यक्ति बनाती है। वह कहता है हम कोर्ट में जितने के लिए नहीं हक के लिए लड़ते हैं। यही उसका जीवन मंत्र है और यही वह सिद्धांत है जो फिल्म के दौरान उससे सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। एक दिन शक्तिशाली राजनेता हर्षवर्धन गौर अर्जुन के पास अपने बेटे सूर्यमान का बचाव करने का अनुरोध लेकर आते हैं। सूर्यमान पर एक युवती सोमा मित्तल की हत्या करने का आरोप है। अर्जुन जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है तुरंत मना कर देता है। उसे विश्वास है कि सूर्यमान दोषी है और वह किसी दोषी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, लेकिन सूर्यमान अर्जुन पर दबाव बनाता है। वह जानता है कि अर्जुन के पास एक कमजोरी है, उसकी बेटी समेरा। अर्जुन की बेटी समायरा को एडवांस स्टेज ल्यूकेमिया हो जाता है जो कि एक कैंसर है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है, लेकिन ना तो अर्जुन और ना ही उसकी पत्नी अवंतिका कंपेटिबल डोनर हैं। सबसे बड़ा सदमा तब आता है जब अर्जुन को पता चलता है कि वह समायरा के जैविक पिता नहीं है और सबसे बुरी बात यह है कि समायरा का जान बचाने वाला एकमात्र शक्ति व्यक्ति सूर्यमान है। अर्जुन को सामने एक असंभव विकल्प खड़ा होता है, अपनी बेटी को मरने देना या फिर उस व्यक्ति का बचाव करना जिसे वह दोषी मानता है। वह अपनी बेटी का जान बचाने के लिए सूर्यमान का बचाव करने का फैसला करता है क्योंकि उसके सामने बेटी ही सब कुछ है। कोर्ट रूम में अर्जुन सूर्यमान का बचाव कर रहा है जबकि सरकारी वकील माधुरा बनर्जी न्याय के लिए लड़ रही है। माधुरा अर्जुन की पूर्व छात्रा भी है जो उसके सामने खड़ी होने को तैयार है। सूर्यमान अपना बचाव पेश करता है। उसका कहना है कि उसने सोमा के साथ एक नाइट क्लब में समय बिताया हुई और ये बे अलग हो गई। उसके अनुसार किसी और ने हत्या की है। अर्जुन गवाहों की बयानों में विसंगतियों को उजागर करता है और सोमा के पूर्व प्रेमी को संभावित संदिग्ध के रूप में पेश करता है, लेकिन माथुरा फोरेंसिक साक्ष्य में पेश करती है सोमा का खून सूर्यमान की कार के अंदर मिला है और कार की चाबी हत्या का हथियार हो सकती है। जब सब कुछ सूर्यमान के खिलाफ जाता है तब अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। सूर्यमान की पत्नी गौरी ने हत्या वाली रात 2 आपातकालीन कॉल की थी जिसमें उसने पुलिस को बताया कि सूर्यमान ने उसके साथ मारपीट की है। इन रिकॉर्ड्स कॉल्स के टाइम स्टैम्प साबित करते हैं कि सूर्यमान हत्या के समय घर पर था। अर्जुन यह सबूत कोर्ट में पेश करता है और न्यायाधीश सूर्यमान को बरी कर देता है। सोमा के परिवार का लगता है कि न्याय नहीं मिला। माथुरा को विश्वास है कि एक दोषी व्यक्ति बच गया और अर्जुन को लगता है कि उसने अपने कैरियर का सबसे बड़ा झूठ बोला है, लेकिन उसकी बेटी बच जाती है। सूर्यमान अपनी खास बात रखता है, स्टेम सेल डोनेट करता है। जब सब सही लगता है सूर्यमान न्याय से बच गया है तब फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने सूर्यमान का बचाव तो किया लेकिन चुपचाप
उसके खिलाफ केस बनाता रहा। जब वह गौरी की आपातकालीन कॉल्स को फिर से सुनता है तो उसे एक छोटी सी बात नजर आती है तो सबने नजरअंदाज कर दी थी। पहली कॉल में धमकी देने वाले पुरुष आवाज सोरेमान की नहीं है, वह चतुर की है, जो गौर परिवार का सहायक है। जब अर्जुन की टीम चतुर के फोन का पता लगाती है तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। चतुर ने आपातकालीन कॉल्स पर सोरेमान की आवाज की नकल की थी। चतुर ने एक बेघर व्यक्ति पर हमला किया था जो सोरेमान को हत्या के समय मौके पर रख सकता था। चतुर ने सोरेमान के अलीवी को बनाने में मदद की थी। यह सब सोरेमान के सीधे आदेशों पर किया गया था। चतुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बेघर व्यक्ति अस्पताल में जिंदा मिल जाता है। सोरेमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। अर्जुन की बेटी सुरक्षित है और अर्जुन ने अपनी अंतरात्मा से समझौता नहीं किया, उसने कोर्ट रूम को ही अपना जाल बनाया था। इन सब के बीच सोरेमान पिसता है। सोरेमान ने जो वादा किया था स्टेम सेल का वो दे देता है, बोन मैरो दे देता है और उसकी बेटी जो बच जाती है। लेकिन सोरेमान कहीं ना कहीं अर्जुन के किरदार में, अर्जुन के जाल में फंसता जाता है और यही उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है जिससे सोरेमान को वो आसानी से फंसा लेता है। जैसा कि एक समीक्षक ने लिखा है, एक अच्छा आदमी जब बुरी स्थिति में मजबूर हो जाता है तब भी सही काम करने का रास्ता ढूंढ सकता है। अर्जुन कभी इक्का बनना नहीं बोला, उसने बस एक लंबा खेल खेला जो किसी को नजर नहीं आया। अगर इसके बारे में और जाने तो इसमें पितृत्व बनाम सिद्धांत की लड़ाई है। फिल्म का एक केंद्रीय द्वंद्व अर्जुन के बीच है, एक पिता जो अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है और एक वकील जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठाना चाहता। फिल्म सवाल उठाती है, क्या न्याय हमेशा कोर्ट रूम में मिलता है? सोरेमान को तो बरी कर दिया जाता है लेकिन सत्य अंततः सामने आता है। नंबर 3, बलिदान और कर्तव्य। अर्जुन अपने करियर और अपनी पहचान को दांव पर लगाता है सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए। शक्ति और भ्रष्टाचार। सोरेमान अपने पिता की राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके न्याय को मोड़ने की कोशिश करता है लेकिन अंत में हार जाता है। अगर इसके रिव्यू देखें तो फिल्म को मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। अगर इसके पॉजिटिव रिव्यू की बात करें तो अक्षय खन्ना का प्रदर्शन उन्हें फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा माना गया है। तिलोत्तमा सोम की भूमिका, उनकी अभिनय क्षमता की सराहना की गई है क्योंकि उन्होंने शानदार काम किया है। क्लाइमैक्स की बात करें तो अंतिम ट्विस्ट को संतोषजनक बताया गया है जो कि कोई खास नहीं लगा। सनी देओल की वापसी 33 साल बाद कोर्ट रूम ड्रामा में उनकी वापसी हुई है। नेगेटिव पहलू की बात करें तो पूर्वानुमानित कहानी है। फिल्म को ट्विस्ट से पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि फिल्म आगे क्या होने वाला है। लंबी अवधि कहानी को खींचा गया है महसूस होता है। सनी देओल का प्रदर्शन कुछ आलोचकों ने इसे पूर्वानुमानित बताया था क्योंकि इसमें कोई शानदार एक्टिंग नजर नहीं आई थी। कमजोर सब प्लॉट्स, कुछ कहानियों को ठीक से विकसित नहीं किया गया है। इक्का एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक भावनाओं और कोर्ट रूम ड्रामा का एक अनोखा संगम पेश करती है। ये एक पिता की कहानी है जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने सारे सिद्धांतों को दांव पर लगा देता है। अर्जुन मेहरा की अजय प्रतिष्ठा और पिता का दर्द उसे एक असंभव रास्ते पर ले जाता है। वह उस आदमी का बचाव करता है जिसे वह दोषी मानता है लेकिन अपनी अंतरात्मा को नहीं बेचता। फिल्म का अंत सिखाता है कि न्याय में देरी हो सकती है लेकिन उसे इनकार नहीं किया जा सकता। अर्जुन की चालाकी और धैर्य ने सोरेमान को वहीं पकड़ा जहां वह सोचता था कि वह सुरक्षित है, अपनी ही साजिश में। इक्का 2026 की कोर्ट रूम ड्रामा के रूप में एक बहुत ही शानदार मूवी है जिसने ताबड़तोड़ लोकप्रियता हासिल की है। मूवी लोगों को बेहद पसंद आई है। नेटफ्लिक्स पर यह मूवी ट्रेंडिंग में चल रही है जो कि काफ़ी अच्छी मूवी मानी जाती है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो ये मूवी आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अक्षय खन्ना की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी और अर्जुन के रूप में जो सनी देओल ने काम किया है एक एडवोकेट के रूप में, वो भी काफ़ी शानदार काम किया है और लोगों को बेहद ही काफ़ी पसंद आया है। इससे पहले जब दामिनी में वकील बने थे अर्जुन यानी कि सनी देओल, तब भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और उनके काफ़ी डायलॉग फेमस हुए थे। इसी के साथ इक्का में भी सनी देओल ने जो भूमिका निभाई है लॉयर वाली, वो भी बेहद पसंद आने वाली है और लोगों को काफ़ी पसंद आ भी रही है। 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म इक्का ने कोर्ट रूम ड्रामा की दुनिया में एक नई मिसाल कायम की है। सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म सनी देओल और अक्षय खन्ना को लगभग 3 दशक बाद एक साथ लेकर आई है। दोनों अभिनेताओं को आखिरी बार 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में एक साथ देखा गया था और तब वे अब कोर्ट रूम में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ये मूवी सनी देओल के करियर की बहुत ही अच्छी मूवी मानी जा रही है जहां सनी देओल एक्शन से भरपूर फिल्में करते हैं लेकिन ये मूवी उनमें बहुत ही अलग जवाब के साथ निकली है। पहले भी वो एक बार वकील का किरदार निभा चुके हैं जो कि दामिनी मूवी में उन्होंने निभाया था। काफी समय बाद उन्होंने कोई
वकील की भूमिका वाली फिल्म की है, तो अब इक्का के रूप में वो नजर आएंगे। इससे पहले दामनी में ही वो नजर आए थे। ये मूवी सनी देओल के करियर में वन ऑफ द बेस्ट मूवी बनकर निकली है। ये बिना थिएटर में रिलीज हुई फिल्म होने के बावजूद नेटफ्लिक्स पर इस मूवी ने तहलका मचा दिया है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, एक ऐसा वकील जिसे इक्का कहा जाता है क्योंकि उसने अपने करियर में कभी कोई केस नहीं हारा। अक्षय खन्ना सूर्यमान गौर बने हैं, एक रहस्यमयी और नैतिक रूप से धूसर किरदार जिस पर एक युवती की हत्या का आरोप है। फिल्म की कहानी एक सवाल पर टिकी है, एक ईमानदार वकील उस व्यक्ति की रक्षा कैसे कर सकता है जिसे वह दोषी मानता है। जब अर्जुन को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सूर्यमान का बचाव करने को मजबूर किया जाता है तो उसके सामने एक असंभव दुविधा खड़ी हो जाती है, अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहना है या अपनी बेटी की जान बचाना। इस दोनों के रंजमस में फंसे यानी कि इक्का अर्जुन मेहरा ने जो किरदार निभाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इक्का के रूप में अर्जुन मेहरा की शानदार एक्टिंग है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार बखूबी निभाया है और काफी अच्छे लगे हैं। अगर इसके बारे में और जाने तो मूवी का नाम है इक्का, निर्देशक हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, लेखक हैं अलिथ्या कौशल, मयंक तिवारी, निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, निर्माता एलकेमी फिल्म्स। रिलीज तिथि 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अवधि रही है इस मूवी की 2 घंटे 20 मिनट। शैली है कोर्ट रूम थ्रिलर, सामाजिक नाटक। IMDb रेटिंग काफी ठीक ठाक है, 5.7 आउट ऑफ 10 और इसको इंडिया में रिलीज किया गया है। कलाकारों की बात करें तो इसमें सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, साथ ही साथ इनको इक्का भी कहते हैं। एक अजय वकील है जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। अक्षय खन्ना ने सूर्यमान गौर का किरदार निभाया है, एक शक्तिशाली राजनेता का बेटा है जिस पर हत्या का आरोप भी लगा है। तिलोत्तमा सोम ने माधुरा बनर्जी का किरदार निभाया जो कि सरकारी वकील हैं जो न्याय के लिए लड़ती हैं। दिया मिर्जा अवंतिका मेहरा के किरदार में है जो कि अर्जुन मेहरा की पत्नी है। संजीदा शेख ने सहायक भूमिका में नजर आई हैं। शिशिर शर्मा हर्षवर्धन गौर के रूप में नजर आए हैं जो सूर्यमान के पिता हैं, एक प्रभावशाली राजनेता हैं। आकांक्षा रंजन कपूर भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म की शुरुआत अर्जुन मेहरा से होती है जिन्हें उनके अजय रिकॉर्ड के कारण इक्का कहा जाता है। वह एक ऐसा वकील है जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। वह केवल उन्हीं लोगों का बचाव करता है जिनके बारे में उसे विश्वास होता है कि वे निर्दोष हैं। न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसे न केवल कोर्ट रूम में बल्कि समाज में भी एक सम्मानित व्यक्ति बनाती है। वह कहता है हम कोर्ट में जितने के लिए नहीं हक के लिए लड़ते हैं। यही उसका जीवन मंत्र है और यही वह सिद्धांत है जो फिल्म के दौरान उससे सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। एक दिन शक्तिशाली राजनेता हर्षवर्धन गौर अर्जुन के पास अपने बेटे सूर्यमान का बचाव करने का अनुरोध लेकर आते हैं। सूर्यमान पर एक युवती सोमा मित्तल की हत्या करने का आरोप है। अर्जुन जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है तुरंत मना कर देता है। उसे विश्वास है कि सूर्यमान दोषी है और वह किसी दोषी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, लेकिन सूर्यमान अर्जुन पर दबाव बनाता है। वह जानता है कि अर्जुन के पास एक कमजोरी है, उसकी बेटी समेरा। अर्जुन की बेटी समायरा को एडवांस स्टेज ल्यूकेमिया हो जाता है जो कि एक कैंसर है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है, लेकिन ना तो अर्जुन और ना ही उसकी पत्नी अवंतिका कंपेटिबल डोनर हैं। सबसे बड़ा सदमा तब आता है जब अर्जुन को पता चलता है कि वह समायरा के जैविक पिता नहीं है और सबसे बुरी बात यह है कि समायरा का जान बचाने वाला एकमात्र शक्ति व्यक्ति सूर्यमान है। अर्जुन को सामने एक असंभव विकल्प खड़ा होता है, अपनी बेटी को मरने देना या फिर उस व्यक्ति का बचाव करना जिसे वह दोषी मानता है। वह अपनी बेटी का जान बचाने के लिए सूर्यमान का बचाव करने का फैसला करता है क्योंकि उसके सामने बेटी ही सब कुछ है। कोर्ट रूम में अर्जुन सूर्यमान का बचाव कर रहा है जबकि सरकारी वकील माधुरा बनर्जी न्याय के लिए लड़ रही है। माधुरा अर्जुन की पूर्व छात्रा भी है जो उसके सामने खड़ी होने को तैयार है। सूर्यमान अपना बचाव पेश करता है। उसका कहना है कि उसने सोमा के साथ एक नाइट क्लब में समय बिताया हुई और ये बे अलग हो गई। उसके अनुसार किसी और ने हत्या की है। अर्जुन गवाहों की बयानों में विसंगतियों को उजागर करता है और सोमा के पूर्व प्रेमी को संभावित संदिग्ध के रूप में पेश करता है, लेकिन माथुरा फोरेंसिक साक्ष्य में पेश करती है सोमा का खून सूर्यमान की कार के अंदर मिला है और कार की चाबी हत्या का हथियार हो सकती है। जब सब कुछ सूर्यमान के खिलाफ जाता है तब अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। सूर्यमान की पत्नी गौरी ने हत्या वाली रात 2 आपातकालीन कॉल की थी जिसमें उसने पुलिस को बताया कि सूर्यमान ने उसके साथ मारपीट की है। इन रिकॉर्ड्स कॉल्स के
टाइम स्टैम्प साबित करते हैं कि सोरेमान हत्या के समय घर पर था। अर्जुन यह सबूत कोर्ट में पेश करता है और न्यायाधीश सोरेमान को बरी कर देता है। सोमा के परिवार का लगता है कि न्याय नहीं मिला। मथुरा को विश्वास है कि एक दोषी व्यक्ति बच गया और अर्जुन को लगता है कि उसने अपने कैरियर का सबसे बड़ा झूठ बोला है, लेकिन उसकी बेटी बच जाती है। सोरेमान अपनी खास बात रखता है, स्टेम सेल डोनेट करता है। जब सब सही लगता है, सोरेमान न्याय से बच गया है, तब फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने सोरेमान का बचाव तो किया, लेकिन चुपचाप उसके खिलाफ केस बनाता रहा। जब वह गोरी की आपातकालीन कॉल्स को फिर से सुनता है तो उसे एक छोटी सी बात नजर आती है तो सबने नजरअंदाज कर दी थी। पहली कॉल में धमकी देने वाले पुरुष आवाज सोरेमान की नहीं है, वह चतुर की है, जो गौर परिवार का सहायक है। जब अर्जुन की टीम चतुर के फोन का पता लगाती है तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। चतुर ने आपातकालीन कॉल्स पर सोरेमान की आवाज की नकल की थी। चतुर ने एक बेघर व्यक्ति पर हमला किया था जो सोरेमान को हत्या के समय मौके पर रख सकता था। चतुर ने सोरेमान के अलीवी को बनाने में मदद की थी। यह सब सोरेमान के सीधे आदेशों पर किया गया था। चतुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बेघर व्यक्ति अस्पताल में जिंदा मिल जाता है। सोरेमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। अर्जुन की बेटी सुरक्षित है और अर्जुन ने अपनी अंतरात्मा से समझौता नहीं किया। उसने कोर्ट रूम को ही अपना जाल बनाया था। इन सब के बीच सोरेमान पिसता है। सोरेमान ने जो वादा किया था स्टेम सेल का, वो दे देता है, बोन मैरो दे देता है और उसकी बेटी जो बच जाती है। लेकिन सोरेमान कहीं ना कहीं अर्जुन के किरदार में, अर्जुन के जाल में फंसता जाता है और यही उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है जिससे सोरेमान को वो आसानी से फंसा लेता है। जैसा कि एक समीक्षक ने लिखा है, एक अच्छा आदमी जब बुरी स्थिति में मजबूर हो जाता है तब भी सही काम करने का रास्ता ढूंढ सकता है। अर्जुन कभी इक्का बन्ना नहीं बोला, उसने बस एक लंबा खेल खेला जो किसी को नजर नहीं आया। अगर इसके बारे में और जाने तो इसमें पितृत्व बनाम सिद्धांत की लड़ाई है। फिल्म का एक केंद्रीय द्वंद्व अर्जुन के बीच है, एक पिता जो अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है और एक वकील जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठाना चाहता। फिल्म सवाल उठाती है, क्या न्याय हमेशा कोर्ट रूम में मिलता है? सोरेमान को तो बरी कर दिया जाता है, लेकिन सत्य अंततः सामने आता है। नंबर 3, बलिदानों कर्तव्य। अर्जुन अपने करियर और अपनी पहचान को दांव पर लगाता है सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए। शक्ति और भ्रष्टाचार। सोरेमान अपने पिता की राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके न्याय को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में हार जाता है। अगर इसके रिव्यू देखें तो फिल्म को मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। अगर इसके पॉजिटिव रिव्यू की बात करें तो अक्षय खन्ना का प्रदर्शन उन्हें फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा माना गया है। तिलोत्तमा सोम की भूमिका, उनकी अभिनय क्षमता की सराहना की गई है क्योंकि उन्होंने शानदार काम किया है। क्लाइमैक्स की बात करें तो अंतिम ट्विस्ट को संतोषजनक बताया गया है, जो कि कोई खास नहीं लगा। सनी देओल की वापसी 33 साल बाद कोर्ट रूम ड्रामा में उनकी वापसी हुई है। नेगेटिव पहलू की बात करें तो पूर्वानुमानित कहानी है। फिल्म को ट्विस्ट से पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि फिल्म आगे क्या होने वाला है। लंबी अवधि कहानी को खींचा गया है महसूस होता है। सनी देओल का प्रदर्शन कुछ आलोचकों ने इसे पूर्वानुमानित बताया था क्योंकि इसमें कोई शानदार एक्टिंग नजर नहीं आई थी। कमजोर सब प्लॉट्स, कुछ कहानियों को ठीक से विकसित नहीं किया गया है। इक्का एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक भावनाओं और कोर्ट रूम ड्रामा का एक अनोखा संगम पेश करती है। ये एक पिता की कहानी है जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने सारे सिद्धांतों को दांव पर लगा देता है। अर्जुन मेहरा की अजय प्रतिष्ठा और पिता का दर्द उसे एक असंभव रास्ते पर ले जाता है। वह उस आदमी का बचाव करता है जिसे वह दोषी मानता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा को नहीं बेचता। फिल्म का अंत सिखाता है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन उसे इनकार नहीं किया जा सकता। अर्जुन की चालाकी और धैर्य ने सोरेमान को वहीं पकड़ा जहां वह सोचता था कि वह सुरक्षित है, अपनी ही साजिश में। इक्का 2026 की कोर्ट रूम ड्रामा के रूप में एक बहुत ही शानदार मूवी है जिसने ताबड़तोड़ लोकप्रियता हासिल की है। मूवी लोगों को बेहद पसंद आई है। नेटफ्लिक्स पर यह मूवी ट्रेंडिंग में चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी मानी जाती है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो ये मूवी आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अक्षय खन्ना की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी और अर्जुन के रूप में जो सनी देओल ने काम किया है एक एडवोकेट के रूप में, वो भी काफ़ी शानदार काम किया है और लोगों को बेहद ही काफ़ी पसंद आया है। इससे पहले जब दामिनी में वकील बने थे अर्जुन, सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म सनी देओल और अक्षय खन्ना को लगभग 3 दशक बाद एक साथ लेकर आई है। दोनों अभिनेताओं को आखिरी बार 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में एक साथ देखा गया था और तब वे अब कोर्ट रूम में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ये मूवी सनी देओल के करियर की बहुत ही अच्छी मूवी मानी जा रही है, जहां सनी देओल
एक्शन से भरपूर फिल्में करते हैं, लेकिन ये मूवी उनमें बहुत ही अलग जवाब के साथ निकली है। पहले भी वो एक बार वकील का किरदार निभा चुके हैं, जो कि दामिनी मूवी में उन्होंने निभाया था। काफी समय बाद उन्होंने कोई वकील की भूमिका वाली फिल्म की है, तो अब इक्का के रूप में वो नजर आएंगे। इससे पहले दामिनी में ही वो नजर आए थे। ये मूवी सनी देओल के करियर में वन ऑफ द बेस्ट मूवी बनकर निकली है। ये बिना थिएटर में रिलीज हुई फिल्म होने के बावजूद नेटफ्लिक्स पर इस मूवी ने तहलका मचा दिया है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, एक ऐसा वकील जिसे इक्का कहा जाता है क्योंकि उसने अपने करियर में कभी कोई केस नहीं हारा। अक्षय खन्ना सूर्यमान गौर बने हैं, एक रहस्यमयी और नैतिक रूप से धूसर किरदार जिस पर एक युवती की हत्या का आरोप है। फिल्म की कहानी एक सवाल पर टिकी है, एक ईमानदार वकील उस व्यक्ति की रक्षा कैसे कर सकता है जिसे वह दोषी मानता है। जब अर्जुन को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सूर्यमान का बचाव करने को मजबूर किया जाता है, तो उसके सामने एक असंभव दुविधा खड़ी हो जाती है। अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहना है या अपनी बेटी की जान बचाना। इस दोनों के रंजबस में फंसे यानी कि इक्का अर्जुन मेहरा ने जो किरदार निभाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इक्का के रूप में अर्जुन मेहरा की शानदार एक्टिंग है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार बखूबी निभाया है और काफी अच्छे लगे हैं। अगर इसके बारे में और जाने तो मूवी का नाम है इक्का। निर्देशक हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, निर्लेखक हैं अलिथ्या कौशल, मयंक तिवारी, निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, निर्माता एलकेमी फिल्म्स। रिलीज तिथि 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अवधि रही है इस मूवी की 2 घंटे 20 मिनट। शैली है कोर्ट रूम थ्रिलर, सामाजिक नाटक। IMDb रेटिंग काफी ठीक ठाक है, 5.7 आउट ऑफ 10, और इसको इंडिया में रिलीज किया गया है। कलाकारों की बात करें तो इसमें सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, साथ ही साथ इनको इक्का भी कहते हैं। एक अजय वकील है जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। अक्षय खन्ना ने सूर्यमान गौर का किरदार निभाया है, एक शक्तिशाली राजनेता का बेटा है जिस पर हत्या का आरोप भी लगा है। तिलोत्तमा सोम ने माधुरा बनर्जी का किरदार निभाया जो कि सरकारी वकील है जो न्याय के लिए लड़ती हैं। दिया मिर्जा अवंतिका मेहरा के किरदार में है जो कि अर्जुन मेहरा की पत्नी है। संजीदा शेख ने सहायक भूमिका में नजर आई हैं। शिशिर शर्मा हर्षवर्धन गौर के रूप में नजर आए हैं जो सूर्यमान के पिता हैं, एक प्रभावशाली राजनेता हैं। आकांक्षा रंजन कपूर भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म की शुरुआत अर्जुन मेहरा से होती है जिन्हें उनके अजय रिकॉर्ड के कारण इक्का कहा जाता है। वह एक ऐसा वकील है जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। वह केवल उन्हीं लोगों का बचाव करता है जिनके बारे में उसे विश्वास होता है कि वे निर्दोष हैं। न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसे न केवल कोर्ट रूम में बल्कि समाज में भी एक सम्मानित व्यक्ति बनाती है। वह कहता है, हम कोर्ट में जितने के लिए नहीं हक के लिए लड़ते हैं। यही उसका जीवन मंत्र है और यही वह सिद्धांत है जो फिल्म के दौरान उससे सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। एक दिन शक्तिशाली राजनेता हर्षवर्धन गौर अर्जुन के पास अपने बेटे सूर्यमान का बचाव करने का अनुरोध लेकर आते हैं। सूर्यमान पर एक युवती सोमा मित्तल की हत्या करने का आरोप है। अर्जुन, जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, तुरंत मना कर देता है। उसे विश्वास है कि सूर्यमान दोषी है और वह किसी दोषी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। लेकिन सूर्यमान अर्जुन पर दबाव बनाता है। वह जानता है कि अर्जुन के पास एक कमजोरी है, उसकी बेटी समेरा। अर्जुन की बेटी समायरा को एडवांस स्टेज ल्यूकेमिया हो जाता है जो कि एक कैंसर है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है, लेकिन ना तो अर्जुन और ना ही उसकी पत्नी अवंतिका कंपेटिबल डोनर हैं। सबसे बड़ा सदमा तब आता है जब अर्जुन को पता चलता है कि वह समायरा के जैविक पिता नहीं है, और सबसे बुरी बात यह है कि समायरा का जान बचाने वाला एकमात्र शक्ति व्यक्ति सूर्यमान है। अर्जुन को सामने एक असंभव विकल्प खड़ा होता है, अपनी बेटी को मरने देना या फिर उस व्यक्ति का बचाव करना जिसे वह दोषी मानता है। वह अपनी बेटी का जान बचाने के लिए सूर्यमान का बचाव करने का फैसला करता है क्योंकि उसके सामने बेटी ही सब कुछ है। कोर्ट रूम में अर्जुन सूर्यमान का बचाव कर रहा है जबकि सरकारी वकील माधुरा बनर्जी न्याय के लिए लड़ रही है। माधुरा अर्जुन की पूर्व छात्रा भी है जो उसके सामने खड़ी होने को तैयार है। सूर्यमान अपना बचाव पेश करता है। उसका कहना है कि उसने सोमा के साथ एक नाइट क्लब में समय बिताया हुई और ये बे अलग हो गई। उसके अनुसार किसी और ने हत्या की है। अर्जुन गवाहों की बयानों में विसंगतियों को उजागर करता है और सोमा के पूर्व प्रेमी को संभावित संदिग्ध के रूप में पेश करता है, लेकिन माथुरा फोरेंसिक साक्ष्य में पेश करती है सोमा का खून सूर्यमान की कार के अंदर मिला है और कार की चाबी हत्या का हथियार
हो सकती है। जब सब कुछ सूर्यमान के खिलाफ जाता है तब अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। सूर्यमान की पत्नी गौरी ने हत्या वाली रात 2 आपातकालीन कॉल की थी, जिसमें उसने पुलिस को बताया कि सूर्यमान ने उसके साथ मारपीट की है। इन रिकॉर्ड्स कॉल्स के टाइम स्टैम्प साबित करते हैं कि सूर्यमान हत्या के समय घर पर था। अर्जुन यह सबूत कोर्ट में पेश करता है और न्यायाधीश सूर्यमान को बरी कर देता है। सोमा के परिवार का लगता है कि न्याय नहीं मिला। मथुरा को विश्वास है कि एक दोषी व्यक्ति बच गया और अर्जुन को लगता है कि उसने अपने कैरियर का सबसे बड़ा झूठ बोला है, लेकिन उसकी बेटी बच जाती है। सूर्यमान अपनी खास बात रखता है, स्टेम सेल डोनेट करता है। जब सब सही लगता है सूर्यमान न्याय से बच गया है, तब फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने सूर्यमान का बचाव तो किया, लेकिन चुपचाप उसके खिलाफ केस बनाता रहा। जब वह गौरी की आपातकालीन कॉल्स को फिर से सुनता है तो उसे एक छोटी सी बात नजर आती है तो सबने नजरअंदाज कर दी थी। पहली कॉल में धमकी देने वाले पुरुष आवाज सूर्यमान की नहीं है, वह चतुर की है, जो गौर परिवार का सहायक है। जब अर्जुन की टीम चतुर के फोन का पता लगाती है तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। चतुर ने आपातकालीन कॉल्स पर सूर्यमान की आवाज की नकल की थी। चतुर ने एक बेघर व्यक्ति पर हमला किया था जो सूर्यमान को हत्या के समय मौके पर रख सकता था। चतुर ने सूर्यमान के अलीबी को बनाने में मदद की थी। यह सब सूर्यमान के सीधे आदेशों पर किया गया था। चतुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बेघर व्यक्ति अस्पताल में जिंदा मिल जाता है। सूर्यमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। अर्जुन की बेटी सुरक्षित है और अर्जुन ने अपनी अंतरात्मा से समझौता नहीं किया। उसने कोर्ट रूम को ही अपना जाल बनाया था। इन सब के बीच सूर्यमान पिसता है। सूर्यमान ने जो वादा किया था स्टेम सेल का, वो दे देता है, बोन मैरो दे देता है और उसकी बेटी जो बच जाती है। लेकिन सूर्यमान कहीं ना कहीं अर्जुन के किरदार में, अर्जुन के जाल में फंसता जाता है और यही उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है, जिससे सूर्यमान को वो आसानी से फंसा लेता है। जैसा कि एक समीक्षक ने लिखा है, एक अच्छा आदमी जब बुरी स्थिति में मजबूर हो जाता है तब भी सही काम करने का रास्ता ढूंढ सकता है। अर्जुन कभी इक्का बनना नहीं बोला, उसने बस एक लंबा खेल खेला जो किसी को नजर नहीं आया। अगर इसके बारे में और जाने तो इसमें पितृत्व बनाम सिद्धांत की लड़ाई है। फिल्म का एक केंद्रीय द्वंद्व अर्जुन के बीच है, एक पिता जो अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है और एक वकील जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठाना चाहता। फिल्म सवाल उठाती है, क्या न्याय हमेशा कोर्ट रूम में मिलता है? सूर्यमान को तो बरी कर दिया जाता है, लेकिन सत्य अंततः सामने आता है। नंबर 3, बलिदान और कर्तव्य। अर्जुन अपने करियर और अपनी पहचान को दांव पर लगाता है सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए। शक्ति और भ्रष्टाचार। सूर्यमान अपने पिता की राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके न्याय को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में हार जाता है। अगर इसके रिव्यू देखें तो फिल्म को मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। अगर इसके पॉजिटिव रिव्यू की बात करें तो अक्षय खन्ना का प्रदर्शन उन्हें फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा माना गया है। तिलोत्तमा सोम की भूमिका, उनकी अभिनय क्षमता की सराहना की गई है क्योंकि उन्होंने शानदार काम किया है। क्लाइमैक्स की बात करें तो अंतिम ट्विस्ट को संतोषजनक बताया गया है, जो कि कोई खास नहीं लगा। सनी देओल की वापसी 33 साल बाद कोर्ट रूम ड्रामा में उनकी वापसी हुई है। नेगेटिव पहलू की बात करें तो पूर्वानुमानित कहानी है। फिल्म को ट्विस्ट से पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि फिल्म आगे क्या होने वाला है। लंबी अवधि कहानी को खींचा गया है महसूस होता है। सनी देओल का प्रदर्शन कुछ आलोचकों ने इसे पूर्वानुमानित बताया था क्योंकि इसमें कोई शानदार एक्टिंग नजर नहीं आई थी। कमजोर सब प्लॉट्स, कुछ कहानियों को ठीक से विकसित नहीं किया गया है। इक्का एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक भावनाओं और कोर्ट रूम ड्रामा का एक अनोखा संगम पेश करती है। ये एक पिता की कहानी है जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने सारे सिद्धांतों को दांव पर लगा देता है। अर्जुन मेहरा की अजय प्रतिष्ठा और पिता का दर्द उसे एक असंभव रास्ते पर ले जाता है। वह उस आदमी का बचाव करता है जिसे वह दोषी मानता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा को नहीं बेचता। फिल्म का अंत सिखाता है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन उसे इनकार नहीं किया जा सकता। अर्जुन की चालाकी और धैर्य ने सूर्यमान को वहीं पकड़ा जहां वह सोचता था कि वह सुरक्षित है, अपनी ही साजिश में। इक्का 2026 की कोर्ट रूम ड्रामा के रूप में एक बहुत ही शानदार मूवी है जिसने ताबड़तोड़ लोकप्रियता हासिल की है। मूवी लोगों को बेहद पसंद आई है। नेटफ्लिक्स पर यह मूवी ट्रेंडिंग में चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी मानी जाती है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो ये मूवी आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अक्षय खन्ना की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी और अर्जुन के रूप में जो सनी देओल ने काम किया है एक एडवोकेट के रूप में, वो भी काफ़ी शानदार काम किया है और लोगों को बेहद ही काफ़ी पसंद आया है। इससे पहले जब दामिनी में वकील बने थे अर्जुन यानी कि सनी देओल, तब भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और उनके काफ़ी डायलॉग फेमस हुए थे।
सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म सनी देओल और अक्षय खन्ना को लगभग 3 दशक बाद एक साथ लेकर आई है। दोनों अभिनेताओं को आखिरी बार 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में एक साथ देखा गया था और तब वे अब कोर्ट रूम में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ये मूवी सनी देओल के करियर की बहुत ही अच्छी मूवी मानी जा रही है, जहां सनी देओल एक्शन से भरपूर फिल्में करते हैं, लेकिन ये मूवी उनमें बहुत ही अलग जवाब के साथ निकली है। पहले भी वो एक बार वकील का किरदार निभा चुके हैं, जो कि दामिनी मूवी में उन्होंने निभाया था। काफी समय बाद उन्होंने कोई वकील की भूमिका वाली फिल्म की है, तो अब इक्का के रूप में वो नजर आएंगे। इससे पहले दामिनी में ही वो नजर आए थे। ये मूवी सनी देओल के करियर में वन ऑफ द बेस्ट मूवी बनकर निकली है। ये बिना थिएटर में रिलीज हुई फिल्म होने के बावजूद नेटफ्लिक्स पर इस मूवी ने तहलका मचा दिया है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, एक ऐसा वकील जिसे इक्का कहा जाता है क्योंकि उसने अपने करियर में कभी कोई केस नहीं हारा। अक्षय खन्ना सूर्यमान गौर बने हैं, एक रहस्यमयी और नैतिक रूप से धूसर किरदार जिस पर एक युवती की हत्या का आरोप है। फिल्म की कहानी एक सवाल पर टिकी है, एक ईमानदार वकील उस व्यक्ति की रक्षा कैसे कर सकता है जिसे वह दोषी मानता है। जब अर्जुन को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सूर्यमान का बचाव करने को मजबूर किया जाता है तो उसके सामने एक असंभव दुविधा खड़ी हो जाती है। अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहना है या अपनी बेटी की जान बचाना। इस दोनों के रंजमस में फंसे यानी कि इक्का अर्जुन मेहरा ने जो किरदार निभाया है वो बाकी काबिल तारीफ है। इक्का के रूप में अर्जुन मेहरा की शानदार एक्टिंग है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार बखूबी निभाया है और काफी अच्छे लगे हैं। अगर इसके बारे में और जाने तो मूवी का नाम है इक्का, निर्देशक हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, लेखक हैं अलिथ्या कौशल, मयंक तिवारी, निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, निर्माता एलकेमी फिल्म्स। रिलीज तिथि 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अवधि रही है इस मूवी की 2 घंटे 20 मिनट। शैली है कोर्ट रूम थ्रिलर, सामाजिक नाटक। IMDb रेटिंग काफी ठीक ठाक है, 5.7 आउट ऑफ 10 और इसको इंडिया में रिलीज किया गया है। कलाकारों की बात करें तो इसमें सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, साथ ही साथ इनको इक्का भी कहते हैं। एक अजय वकील है जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। अक्षय खन्ना ने सूर्यमान गौर का किरदार निभाया है, एक शक्तिशाली राजनेता का बेटा है जिस पर हत्या का आरोप भी लगा है। तिलोत्तमा सोम ने माधुरा बनर्जी का किरदार निभाया जो कि सरकारी वकील हैं जो न्याय के लिए लड़ती हैं। दिया मिर्जा अवंतिका मेहरा के किरदार में है जो कि अर्जुन मेहरा की पत्नी है। संजीदा शेख ने सहायक भूमिका में नजर आई हैं। शिशिर शर्मा हर्षवर्धन गौर के रूप में नजर आए हैं जो सूर्यमान के पिता हैं, एक प्रभावशाली राजनेता हैं। आकांक्षा रंजन कपूर भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म की शुरुआत अर्जुन मेहरा से होती है जिन्हें उनके अजय रिकॉर्ड के कारण इक्का कहा जाता है। वह एक ऐसा वकील है जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। वह केवल उन्हीं लोगों का बचाव करता है जिनके बारे में उसे विश्वास होता है कि वे निर्दोष हैं। न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसे न केवल कोर्ट रूम में बल्कि समाज में भी एक सम्मानित व्यक्ति बनाती है। वह कहता है हम कोर्ट में जीतने के लिए नहीं हक के लिए लड़ते हैं। यही उसका जीवन मंत्र है और यही वह सिद्धांत है जो फिल्म के दौरान उससे सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। एक दिन शक्तिशाली राजनेता हर्षवर्धन गौर अर्जुन के पास अपने बेटे सूर्यमान का बचाव करने का अनुरोध लेकर आते हैं। सूर्यमान पर एक युवती सोमा मित्तल की हत्या करने का आरोप है। अर्जुन जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है तुरंत मना कर देता है। उसे विश्वास है कि सूर्यमान दोषी है और वह किसी दोषी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, लेकिन सूर्यमान अर्जुन पर दबाव बनाता है। वह जानता है कि अर्जुन के पास एक कमजोरी है, उसकी बेटी समेरा। अर्जुन की बेटी समायरा को एडवांस स्टेज ल्यूकेमिया हो जाता है जो कि एक कैंसर है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है, लेकिन ना तो अर्जुन और ना ही उसकी पत्नी अवंतिका कंपेटिबल डोनर हैं। सबसे बड़ा सदमा तब आता है जब अर्जुन को पता चलता है कि वह समायरा के जैविक पिता नहीं है और सबसे बुरी बात यह है कि समायरा का जान बचाने वाला एकमात्र शक्ति व्यक्ति सूर्यमान है। अर्जुन को सामने एक असंभव विकल्प खड़ा होता है, अपनी बेटी को मरने देना या फिर उस व्यक्ति का बचाव करना जिसे वह दोषी मानता है। वह अपनी बेटी का जान बचाने के लिए सूर्यमान का बचाव करने का फैसला करता है क्योंकि उसके सामने बेटी ही सब कुछ है। कोर्ट रूम में अर्जुन सूर्यमान का बचाव कर रहा है जबकि सरकारी वकील माधुरा बनर्जी न्याय के लिए लड़ रही है। माधुरा अर्जुन की पूर्व छात्रा भी है जो उसके सामने खड़ी होने को तैयार है। सूर्यमान अपना बचाव पेश करता है। उसका कहना है कि उसने सोमा के साथ
एक नाइट क्लब में समय बिताया हुई और ये बेअलग हो गए। उसके अनुसार किसी और ने हत्या की है। अर्जुन गवाहों की बयानों में विसंगतियों को उजागर करता है और सोमा के पूर्व प्रेमी को संभावित संदिग्ध के रूप में पेश करता है, लेकिन माथुरा फोरेंसिक साक्ष्य में पेश करती है सोमा का खून सोरेमान की कार के अंदर मिला है और कार की चाबी हत्या का हथियार हो सकती है। जब सब कुछ सोरेमान के खिलाफ जाता है तब अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। सोरेमान की पत्नी गौरी ने हत्या वाली रात 2 आपातकालीन कॉल की थी, जिसमें उसने पुलिस को बताया कि सोरेमान ने उसके साथ मारपीट की है। इन रिकॉर्ड्स कॉल्स के टाइम स्टैम्प साबित करते हैं कि सोरेमान हत्या के समय घर पर था। अर्जुन यह सबूत कोर्ट में पेश करता है और न्यायाधीश सोरेमान को बरी कर देता है। सोमा के परिवार का लगता है कि न्याय नहीं मिला। माथुरा को विश्वास है कि एक दोषी व्यक्ति बच गया और अर्जुन को लगता है कि उसने अपने कैरियर का सबसे बड़ा झूठ बोला है, लेकिन उसकी बेटी बच जाती है। सोरेमान अपनी खास बात रखता है, स्टेम सेल डोनेट करता है। जब सब सही लगता है सोरेमान न्याय से बच गया है, तब फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने सोरेमान का बचाव तो किया, लेकिन चुपचाप उसके खिलाफ केस बनाता रहा। जब वह गौरी की आपातकालीन कॉल्स को फिर से सुनता है तो उसे एक छोटी सी बात नजर आती है तो सबने नजरअंदाज कर दी थी। पहली कॉल में धमकी देने वाले पुरुष आवाज सोरेमान की नहीं है, वह चतुर की है, जो गौर परिवार का सहायक है। जब अर्जुन की टीम चतुर के फोन का पता लगाती है तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। चतुर ने आपातकालीन कॉल्स पर सोरेमान की आवाज की नकल की थी। चतुर ने एक बेघर व्यक्ति पर हमला किया था जो सोरेमान को हत्या के समय मौके पर रख सकता था। चतुर ने सोरेमान के अलीबी को बनाने में मदद की थी। यह सब सोरेमान के सीधे आदेशों पर किया गया था। चतुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बेघर व्यक्ति अस्पताल में जिंदा मिल जाता है। सोरेमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। अर्जुन की बेटी सुरक्षित है और अर्जुन ने अपनी अंतरात्मा से समझौता नहीं किया। उसने कोर्ट रूम को ही अपना जाल बनाया था। इन सब के बीच सोरेमान पिसता है। सोरेमान ने जो वादा किया था स्टेम सेल का वो दे देता है, बोन मैरो दे देता है और उसकी बेटी जो बच जाती है। लेकिन सोरेमान कहीं ना कहीं अर्जुन के किरदार में, अर्जुन के जाल में फंसता जाता है और यही उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है जिससे सोरेमान को वो आसानी से फंसा लेता है। जैसा कि एक समीक्षक ने लिखा है, एक अच्छा आदमी जब बुरी स्थिति में मजबूर हो जाता है तब भी सही काम करने का रास्ता ढूंढ सकता है। अर्जुन कभी इक्का बन्ना नहीं बोला, उसने बस एक लंबा खेल खेला जो किसी को नजर नहीं आया। अगर इसके बारे में और जाने तो इसमें पितृत्व बनाम सिद्धांत की लड़ाई है। फिल्म का एक केंद्रीय द्वंद्व अर्जुन के बीच है, एक पिता जो अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है और एक वकील जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठाना चाहता। फिल्म सवाल उठाती है, क्या न्याय हमेशा कोर्ट रूम में मिलता है? सोरेमान को तो बरी कर दिया जाता है, लेकिन सत्य अंततः सामने आता है। नंबर 3, बलिदानों कर्तव्य। अर्जुन अपने करियर और अपनी पहचान को दांव पर लगाता है सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए। शक्ति और भ्रष्टाचार। सोरेमान अपने पिता की राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके न्याय को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में हार जाता है। अगर इसके रिव्यू देखें तो फिल्म को मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। अगर इसके पॉजिटिव रिव्यू की बात करें तो अक्षय खन्ना का प्रदर्शन उन्हें फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा माना गया है। तिलोत्तमा सोम की भूमिका, उनकी अभिनय क्षमता की सराहना की गई है क्योंकि उन्होंने शानदार काम किया है। क्लाइमैक्स की बात करें तो अंतिम ट्विस्ट को संतोषजनक बताया गया है, जो कि कोई खास नहीं लगा। सनी देओल की वापसी 33 साल बाद कोर्ट रूम ड्रामा में उनकी वापसी हुई है। नेगेटिव पहलू की बात करें तो पूर्वानुमानित कहानी है। फिल्म को ट्विस्ट से पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि फिल्म आगे क्या होने वाला है। लंबी अवधि कहानी को खींचा गया है महसूस होता है। सनी देओल का प्रदर्शन कुछ आलोचकों ने इसे पूर्वानुमानित बताया था क्योंकि इसमें कोई शानदार एक्टिंग नजर नहीं आई थी। कमजोर सब प्लॉट्स, कुछ कहानियों को ठीक से विकसित नहीं किया गया है। इक्का एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक भावनाओं और कोर्ट रूम ड्रामा का एक अनोखा संगम पेश करती है। ये एक पिता की कहानी है जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने सारे सिद्धांतों को दांव पर लगा देता है। अर्जुन मेहरा की अजय प्रतिष्ठा और पिता का दर्द उसे एक असंभव रास्ते पर ले जाता है। वह उस आदमी का बचाव करता है जिसे वह दोषी मानता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा को नहीं बेचता। फिल्म का अंत सिखाता है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन उसे इनकार नहीं किया जा सकता। अर्जुन की चालाकी और धैर्य ने सोरेमान को वहीं पकड़ा जहां वह सोचता था कि वह सुरक्षित है, अपनी ही साजिश में। इक्का 2026 की कोर्ट रूम ड्रामा के रूप में एक बहुत ही शानदार मूवी है जिसने ताबड़तोड़ लोकप्रियता हासिल की है। मूवी लोगों को बेहद पसंद आई है। नेटफ्लिक्स पर यह मूवी ट्रेंडिंग में चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी मानी जाती है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो ये मूवी आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अक्षय खन्ना की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी
और अर्जुन के रूप में जो सनी देओल ने काम किया है एक एडवोकेट के रूप में, वो भी काफ़ी शानदार काम किया है और लोगों को बेहद ही काफ़ी पसंद आया है। इससे पहले जब दामिनी में वकील बने थे अर्जुन यानी कि सनी देओल, तब भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और उनके काफ़ी डायलॉग फेमस हुए थे। इसी के साथ इक्का में भी सनी देओल ने जो भूमिका निभाई है लॉयर वाली, सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म सनी देओल और अक्षय खन्ना को लगभग 3 दशक बाद एक साथ लेकर आई है। दोनों अभिनेताओं को आखिरी बार 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में एक साथ देखा गया था और तब वे अब कोर्ट रूम में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ये मूवी सनी देओल के करियर की बहुत ही अच्छी मूवी मानी जा रही है, जहां सनी देओल एक्शन से भरपूर फिल्में करते हैं, लेकिन ये मूवी उनमें बहुत ही अलग जवाब के साथ निकली है। पहले भी वो एक बार वकील का किरदार निभा चुके हैं, जो कि दामिनी मूवी में उन्होंने निभाया था। काफी समय बाद उन्होंने कोई वकील की भूमिका वाली फिल्म की है, तो अब इक्का के रूप में वो नजर आएंगे। इससे पहले दामिनी में ही वो नजर आए थे। ये मूवी सनी देओल के करियर में वन ऑफ द बेस्ट मूवी बनकर निकली है। ये बिना थिएटर में रिलीज हुई फिल्म होने के बावजूद नेटफ्लिक्स पर इस मूवी ने तहलका मचा दिया है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, एक ऐसा वकील जिसे इक्का कहा जाता है क्योंकि उसने अपने करियर में कभी कोई केस नहीं हारा। अक्षय खन्ना सूर्यमान गौर बने हैं, एक रहस्यमयी और नैतिक रूप से धूसर किरदार जिस पर एक युवती की हत्या का आरोप है। फिल्म की कहानी एक सवाल पर टिकी है, एक ईमानदार वकील उस व्यक्ति की रक्षा कैसे कर सकता है जिसे वह दोषी मानता है। जब अर्जुन को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सूर्यमान का बचाव करने को मजबूर किया जाता है, तो उसके सामने एक असंभव दुविधा खड़ी हो जाती है। अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहना है या अपनी बेटी की जान बचाना। इस दोनों के रंजमस में फंसे यानी कि इक्का अर्जुन मेहरा ने जो किरदार निभाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इक्का के रूप में अर्जुन मेहरा की शानदार एक्टिंग है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार बखूबी निभाया है और काफी अच्छे लगे हैं। अगर इसके बारे में और जाने तो मूवी का नाम है इक्का, निर्देशक हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, निर्लेखक हैं अलिथ्या कौशल, मयंक तिवारी, निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, निर्माता एलकेमी फिल्म्स। रिलीज तिथि 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अवधि रही है इस मूवी की 2 घंटे 20 मिनट। शैली है कोर्ट रूम थ्रिलर, सामाजिक नाटक। IMDb रेटिंग काफ़ी ठीक ठाक है, 5.7 आउट ऑफ 10 और इसको इंडिया में रिलीज किया गया है। कलाकारों की बात करें तो इसमें सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, साथ ही साथ इनको इक्का भी कहते हैं। एक अजय वकील है जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। अक्षय खन्ना ने सूर्यमान गौर का किरदार निभाया है, एक शक्तिशाली राजनेता का बेटा है जिस पर हत्या का आरोप भी लगा है। तिलोत्तमा सोम ने माधुरा बनर्जी का किरदार निभाया जो कि सरकारी वकील हैं जो न्याय के लिए लड़ती हैं। दिया मिर्जा अवंतिका मेहरा के किरदार में है जो कि अर्जुन मेहरा की पत्नी है। संजीदा शेख ने सहायक भूमिका में नजर आई हैं। शिशिर शर्मा हर्षवर्धन गौर के रूप में नजर आए हैं जो सूर्यमान के पिता हैं, एक प्रभावशाली राजनेता हैं। आकांक्षा रंजन कपूर भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म की शुरुआत अर्जुन मेहरा से होती है जिन्हें उनके अजय रिकॉर्ड के कारण इक्का कहा जाता है। वह एक ऐसा वकील है जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। वह केवल उन्हीं लोगों का बचाव करता है जिनके बारे में उसे विश्वास होता है कि वे निर्दोष हैं। न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसे न केवल कोर्ट रूम में बल्कि समाज में भी एक सम्मानित व्यक्ति बनाती है। वह कहता है हम कोर्ट में जितने के लिए नहीं हक के लिए लड़ते हैं। यही उसका जीवन मंत्र है और यही वह सिद्धांत है जो फिल्म के दौरान उससे सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। एक दिन शक्तिशाली राजनेता हर्षवर्धन गौर अर्जुन के पास अपने बेटे सूर्यमान का बचाव करने का अनुरोध लेकर आते हैं। सूर्यमान पर एक युवती सोमा मित्तल की हत्या करने का आरोप है। अर्जुन जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है तुरंत मना कर देता है। उसे विश्वास है कि सूर्यमान दोषी है और वह किसी दोषी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, लेकिन सूर्यमान अर्जुन पर दबाव बनाता है। वह जानता है कि अर्जुन के पास एक कमजोरी है, उसकी बेटी समेरा। अर्जुन की बेटी समायरा को एडवांस स्टेज ल्यूकेमिया हो जाता है जो कि एक कैंसर है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है, लेकिन ना तो अर्जुन और ना ही उसकी पत्नी अवंतिका कंपेटिबल डोनर हैं। सबसे बड़ा सदमा तब आता है जब अर्जुन को पता चलता है कि वह समायरा के जैविक पिता नहीं है और सबसे बुरी बात यह है कि समायरा का जान बचाने वाला एकमात्र शक्ति व्यक्ति सूर्यमान है। अर्जुन को सामने एक असंभव विकल्प खड़ा होता है, अपनी बेटी को मरने देना या फिर उस व्यक्ति का बचाव करना जिसे वह दोषी मानता है।
वह अपनी बेटी का जान बचाने के लिए सोरेमान का बचाव करने का फैसला करता है, क्योंकि उसके सामने बेटी ही सब कुछ है। कोर्ट रूम में अर्जुन सोरेमान का बचाव कर रहा है, जबकि सरकारी वकील माधुरा बनर्जी न्याय के लिए लड़ रही है। माधुरा अर्जुन की पूर्व छात्रा भी है, जो उसके सामने खड़ी होने को तैयार है। सोरेमान अपना बचाव पेश करता है। उसका कहना है कि उसने सोमा के साथ एक नाइट क्लब में समय बिताया हुई और ये बे अलग हो गई। उसके अनुसार किसी और ने हत्या की है। अर्जुन गवाहों की बयानों में विसंगतियों को उजागर करता है और सोमा के पूर्व प्रेमी को संभावित संदिग्ध के रूप में पेश करता है, लेकिन माथुरा फोरेंसिक साक्ष्य में पेश करती है सोमा का खून सोरेमान की कार के अंदर मिला है और कार की चाबी हत्या का हथियार हो सकती है। जब सब कुछ सोरेमान के खिलाफ जाता है, तब अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। सोरेमान की पत्नी गौरी ने हत्या वाली रात 2 आपातकालीन कॉल की थी, जिसमें उसने पुलिस को बताया कि सोरेमान ने उसके साथ मारपीट की है। इन रिकॉर्ड्स कॉल्स के टाइम स्टैम्प साबित करते हैं कि सोरेमान हत्या के समय घर पर था। अर्जुन यह सबूत कोर्ट में पेश करता है और न्यायाधीश सोरेमान को बरी कर देता है। सोमा के परिवार का लगता है कि न्याय नहीं मिला। माथुरा को विश्वास है कि एक दोषी व्यक्ति बच गया और अर्जुन को लगता है कि उसने अपने कैरियर का सबसे बड़ा झूठ बोला है, लेकिन उसकी बेटी बच जाती है। सोरेमान अपनी खास बात रखता है, स्टेम सेल डोनेट करता है। जब सब सही लगता है सोरेमान न्याय से बच गया है, तब फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने सोरेमान का बचाव तो किया, लेकिन चुपचाप उसके खिलाफ केस बनाता रहा। जब वह गौरी की आपातकालीन कॉल्स को फिर से सुनता है, तो उसे एक छोटी सी बात नजर आती है तो सबने नजरअंदाज कर दी थी। पहली कॉल में धमकी देने वाले पुरुष आवाज सोरेमान की नहीं है, वह चतुर की है, जो गौर परिवार का सहायक है। जब अर्जुन की टीम चतुर के फोन का पता लगाती है, तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। चतुर ने आपातकालीन कॉल्स पर सोरेमान की आवाज की नकल की थी। चतुर ने एक बेघर व्यक्ति पर हमला किया था, जो सोरेमान को हत्या के समय मौके पर रख सकता था। चतुर ने सोरेमान के अलीबी को बनाने में मदद की थी। यह सब सोरेमान के सीधे आदेशों पर किया गया था। चतुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बेघर व्यक्ति अस्पताल में जिंदा मिल जाता है। सोरेमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। अर्जुन की बेटी सुरक्षित है और अर्जुन ने अपनी अंतरात्मा से समझौता नहीं किया। उसने कोर्ट रूम को ही अपना जाल बनाया था। इन सब के बीच सोरेमान पिसता है। सोरेमान ने जो वादा किया था स्टेम सेल का, वो दे देता है, बोन मैरो दे देता है और उसकी बेटी जो बच जाती है। लेकिन सोरेमान कहीं ना कहीं अर्जुन के किरदार में, अर्जुन के जाल में फंसता जाता है और यही उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है, जिससे सोरेमान को वो आसानी से फंसा लेता है। जैसा कि एक समीक्षक ने लिखा है, एक अच्छा आदमी जब बुरी स्थिति में मजबूर हो जाता है, तब भी सही काम करने का रास्ता ढूंढ सकता है। अर्जुन कभी इक्का बनना नहीं बोला, उसने बस एक लंबा खेल खेला जो किसी को नजर नहीं आया। अगर इसके बारे में और जाने तो इसमें पितृत्व बनाम सिद्धांत की लड़ाई है। फिल्म का एक केंद्रीय द्वंद्व अर्जुन के बीच है, एक पिता जो अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है और एक वकील जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठाना चाहता। फिल्म सवाल उठाती है, क्या न्याय हमेशा कोर्ट रूम में मिलता है? सोरेमान को तो बरी कर दिया जाता है, लेकिन सत्य अंततः सामने आता है। नंबर 3, बलिदान और कर्तव्य। अर्जुन अपने करियर और अपनी पहचान को दांव पर लगाता है, सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए। शक्ति और भ्रष्टाचार। सोरेमान अपने पिता की राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके न्याय को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में हार जाता है। अगर इसके रिव्यू देखें तो फिल्म को मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। अगर इसके पॉजिटिव रिव्यू की बात करें तो अक्षय खन्ना का प्रदर्शन उन्हें फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा माना गया है। तिलोत्तमा सोम की भूमिका, उनकी अभिनय क्षमता की सराहना की गई है, क्योंकि उन्होंने शानदार काम किया है। क्लाइमैक्स की बात करें तो अंतिम ट्विस्ट को संतोषजनक बताया गया है, जो कि कोई खास नहीं लगा। सनी देओल की वापसी 33 साल बाद कोर्ट रूम ड्रामा में उनकी वापसी हुई है। नेगेटिव पहलू की बात करें तो पूर्वानुमानित कहानी है। फिल्म को ट्विस्ट से पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि फिल्म आगे क्या होने वाला है। लंबी अवधि कहानी को खींचा गया है महसूस होता है। सनी देओल का प्रदर्शन कुछ आलोचकों ने इसे पूर्वानुमानित बताया था, क्योंकि इसमें कोई शानदार एक्टिंग नजर नहीं आई थी। कमजोर सब प्लॉट्स, कुछ कहानियों को ठीक से विकसित नहीं किया गया है। इक्का एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक भावनाओं और कोर्ट रूम ड्रामा का एक अनोखा संगम पेश करती है। ये एक पिता की कहानी है जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने सारे सिद्धांतों को दांव पर लगा देता है। अर्जुन मेहरा की अजय प्रतिष्ठा और पिता का दर्द उसे एक असंभव रास्ते पर ले जाता है। वह उस आदमी का बचाव करता है जिसे वह दोषी मानता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा को नहीं बेचता। फिल्म का अंत सिखाता है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन उसे इनकार नहीं किया जा सकता। अर्जुन की चालाकी और धैर्य ने सोरेमान को वहीं पकड़ा जहां वह सोचता था कि वह सुरक्षित है।
अपनी ही साजिश में। इक्का 2026 की कोर्ट रूम ड्रामा के रूप में एक बहुत ही शानदार मूवी है जिसने ताबड़तोड़ लोकप्रियता हासिल की है। मूवी लोगों को बेहद पसंद आई है। नेटफ्लिक्स पर यह मूवी ट्रेंडिंग में चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी मानी जाती है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो ये मूवी आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अक्षय खन्ना की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी और अर्जुन के रूप में जो सनी देओल ने काम किया है एक एडवोकेट के रूप में, वो भी काफ़ी शानदार काम किया है और लोगों को बेहद ही काफ़ी पसंद आया है। इससे पहले जब दामिनी में वकील बने थे अर्जुन यानी कि सनी देओल, तब भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और उनके काफ़ी डायलॉग फेमस हुए थे। इसी के साथ इक्का में भी सनी देओल ने जो भूमिका निभाई है लॉयर वाली, 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म इक्का ने कोर्ट रूम ड्रामा की दुनिया में एक नई मिसाल कायम की है, एक साथ लेकर आई है। दोनों अभिनेताओं को आखिरी बार 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में एक साथ देखा गया था और तब वे अब कोर्ट रूम में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ये मूवी सनी देओल के करियर की बहुत ही अच्छी मूवी मानी जा रही है, जहां सनी देओल एक्शन से भरपूर फिल्में करते हैं, लेकिन ये मूवी उनमें बहुत ही अलग जवाब के साथ निकली है। पहले भी वो एक बार वकील का किरदार निभा चुके हैं, जो कि दामिनी मूवी में उन्होंने निभाया था। काफी समय बाद उन्होंने कोई वकील की भूमिका वाली फिल्म की है, तो अब इक्का के रूप में वो नजर आएंगे। इससे पहले दामिनी में ही वो नजर आए थे। ये मूवी सनी देओल के करियर में वन ऑफ द बेस्ट मूवी बनकर निकली है। ये बिना थिएटर में रिलीज हुई फिल्म होने के बावजूद नेटफ्लिक्स पर इस मूवी ने तहलका मचा दिया है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, एक ऐसा वकील जिसे इक्का कहा जाता है क्योंकि उसने अपने करियर में कभी कोई केस नहीं हारा। अक्षय खन्ना सूर्यमान गौर बने हैं, एक रहस्यमयी और नैतिक रूप से धूसर किरदार जिस पर एक युवती की हत्या का आरोप है। फिल्म की कहानी एक सवाल पर टिकी है, एक ईमानदार वकील उस व्यक्ति की रक्षा कैसे कर सकता है जिसे वह दोषी मानता है। जब अर्जुन को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सूर्यमान का बचाव करने को मजबूर किया जाता है तो उसके सामने एक असंभव दुविधा खड़ी हो जाती है, अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहना है या अपनी बेटी की जान बचाना। इस दोनों के रंजमस में फंसे यानी कि इक्का अर्जुन मेहरा ने जो किरदार निभाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इक्का के रूप में अर्जुन मेहरा की शानदार एक्टिंग है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार बखूबी निभाया है और काफ़ी अच्छे लगे हैं। अगर इसके बारे में और जाने तो मूवी का नाम है इक्का, निर्देशक हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, निर्लेखक हैं अलिथ्या कौशल, मयंक तिवारी, निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, निर्माता एलकेमी फिल्म्स। रिलीज तिथि 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अवधि रही है इस मूवी की 2 घंटे 20 मिनट। शैली है कोर्ट रूम थ्रिलर, सामाजिक नाटक। IMDb रेटिंग काफ़ी ठीक ठाक है, 5.7 आउट ऑफ 10 और इसको इंडिया में रिलीज किया गया है। कलाकारों की बात करें तो इसमें सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, साथ ही साथ इनको इक्का भी कहते हैं। एक अजय वकील है जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। अक्षय खन्ना ने सूर्यमान गौर का किरदार निभाया है, एक शक्तिशाली राजनेता का बेटा है जिस पर हत्या का आरोप भी लगा है। तिलोत्तमा सोम ने माधुरा बनर्जी का किरदार निभाया जो कि सरकारी वकील हैं जो न्याय के लिए लड़ती हैं। दिया मिर्जा अवंतिका मेहरा के किरदार में है जो कि अर्जुन मेहरा की पत्नी है। संजीदा शेख ने सहायक भूमिका में नजर आई हैं। शिशिर शर्मा हर्षवर्धन गौर के रूप में नजर आए हैं जो सूर्यमान के पिता हैं, एक प्रभावशाली राजनेता हैं। आकांक्षा रंजन कपूर भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म की शुरुआत अर्जुन मेहरा से होती है जिन्हें उनके अजय रिकॉर्ड के कारण इक्का कहा जाता है। वह एक ऐसा वकील है जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। वह केवल उन्हीं लोगों का बचाव करता है जिनके बारे में उसे विश्वास होता है कि वे निर्दोष हैं। न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसे न केवल कोर्ट रूम में बल्कि समाज में भी एक सम्मानित व्यक्ति बनाती है। वह कहता है हम कोर्ट में जितने के लिए नहीं हक के लिए लड़ते हैं। यही उसका जीवन मंत्र है और यही वह सिद्धांत है जो फिल्म के दौरान उससे सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। एक दिन शक्तिशाली राजनेता हर्षवर्धन गौर अर्जुन के पास अपने बेटे सूर्यमान का बचाव करने का अनुरोध लेकर आते हैं। सूर्यमान पर एक युवती सोमा मित्तल की हत्या करने का आरोप है। अर्जुन जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है तुरंत मना कर देता है। उसे विश्वास है कि सूर्यमान दोषी है और वह किसी दोषी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, लेकिन सूर्यमान अर्जुन पर दबाव बनाता है। वह जानता है कि अर्जुन के पास एक कमजोरी है, उसकी बेटी समेरा। अर्जुन की बेटी समायरा को एडवांस स्टेज ल्यूकेमिया हो जाता है जो कि एक कैंसर है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है, लेकिन ना तो अर्जुन और ना ही उसकी पत्नी अवंतिका
कंपेटिबल डोनर हैं। सबसे बड़ा सदमा तब आता है जब अर्जुन को पता चलता है कि वह समायरा के जैविक पिता नहीं है, और सबसे बुरी बात यह है कि समायरा का जान बचाने वाला एकमात्र शक्ति व्यक्ति सौर्यमान है। अर्जुन को सामने एक असंभव विकल्प खड़ा होता है, अपनी बेटी को मरने देना या फिर उस व्यक्ति का बचाव करना जिसे वह दोषी मानता है। वह अपनी बेटी का जान बचाने के लिए सौर्यमान का बचाव करने का फैसला करता है, क्योंकि उसके सामने बेटी ही सब कुछ है। कोर्ट रूम में अर्जुन सौर्यमान का बचाव कर रहा है, जबकि सरकारी वकील माधुरा बनर्जी न्याय के लिए लड़ रही है। माधुरा अर्जुन की पूर्व छात्रा भी है जो उसके सामने खड़ी होने को तैयार है। सौर्यमान अपना बचाव पेश करता है। उसका कहना है कि उसने सोमा के साथ एक नाइट क्लब में समय बिताया हुई और ये बे अलग हो गई। उसके अनुसार किसी और ने हत्या की है। अर्जुन गवाहों की बयानों में विसंगतियों को उजागर करता है और सोमा के पूर्व प्रेमी को संभावित संदिग्ध के रूप में पेश करता है, लेकिन माथुरा फोरेंसिक साक्ष्य में पेश करती है सोमा का खून सौर्यमान की कार के अंदर मिला है और कार की चाबी हत्या का हथियार हो सकती है। जब सब कुछ सौर्यमान के खिलाफ जाता है तब अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। सौर्यमान की पत्नी गौरी ने हत्या वाली रात 2 आपातकालीन कॉल की थी, जिसमें उसने पुलिस को बताया कि सौर्यमान ने उसके साथ मारपीट की है। इन रिकॉर्ड्स कॉल्स के टाइम स्टैम्प साबित करते हैं कि सौर्यमान हत्या के समय घर पर था। अर्जुन यह सबूत कोर्ट में पेश करता है और न्यायाधीश सौर्यमान को बरी कर देता है। सोमा के परिवार का लगता है कि न्याय नहीं मिला। माथुरा को विश्वास है कि एक दोषी व्यक्ति बच गया और अर्जुन को लगता है कि उसने अपने कैरियर का सबसे बड़ा झूठ बोला है, लेकिन उसकी बेटी बच जाती है। सौर्यमान अपनी खास बात रखता है, स्टेम सेल डोनेट करता है। जब सब सही लगता है सौर्यमान न्याय से बच गया है, तब फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने सौर्यमान का बचाव तो किया, लेकिन चुपचाप उसके खिलाफ केस बनाता रहा। जब वह गौरी की आपातकालीन कॉल्स को फिर से सुनता है तो उसे एक छोटी सी बात नजर आती है तो सबने नजरअंदाज कर दी थी। पहली कॉल में धमकी देने वाले पुरुष आवाज सौर्यमान की नहीं है, वह चतुर की है, जो गौर परिवार का सहायक है। जब अर्जुन की टीम चतुर के फोन का पता लगाती है तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। चतुर ने आपातकालीन कॉल्स पर सौर्यमान की आवाज की नकल की थी। चतुर ने एक बेघर व्यक्ति पर हमला किया था जो सौर्यमान को हत्या के समय मौके पर रख सकता था। चतुर ने सौर्यमान के अलीबी को बनाने में मदद की थी। यह सब सौर्यमान के सीधे आदेशों पर किया गया था। चतुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बेघर व्यक्ति अस्पताल में जिंदा मिल जाता है। सौर्यमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। अर्जुन की बेटी सुरक्षित है और अर्जुन ने अपनी अंतरात्मा से समझौता नहीं किया। उसने कोर्ट रूम को ही अपना जाल बनाया था। इन सब के बीच सौर्यमान पिसता है। सौर्यमान ने जो वादा किया था स्टेम सेल का वो दे देता है, बोन मैरो दे देता है और उसकी बेटी जो बच जाती है। लेकिन सौर्यमान कहीं ना कहीं अर्जुन के किरदार में, अर्जुन के जाल में फंसता जाता है और यही उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है जिससे सौर्यमान को वो आसानी से फंसा लेता है। जैसा कि एक समीक्षक ने लिखा है, एक अच्छा आदमी जब बुरी स्थिति में मजबूर हो जाता है तब भी सही काम करने का रास्ता ढूंढ सकता है। अर्जुन कभी इक्का बनना नहीं बोला, उसने बस एक लंबा खेल खेला जो किसी को नजर नहीं आया। अगर इसके बारे में और जाने तो इसमें पितृत्व बनाम सिद्धांत की लड़ाई है। फिल्म का एक केंद्रीय द्वंद्व अर्जुन के बीच है, एक पिता जो अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है और एक वकील जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठाना चाहता। फिल्म सवाल उठाती है, क्या न्याय हमेशा कोर्ट रूम में मिलता है? सौर्यमान को तो बरी कर दिया जाता है, लेकिन सत्य अंततः सामने आता है। नंबर 3, बलिदान और कर्तव्य। अर्जुन अपने करियर और अपनी पहचान को दांव पर लगाता है सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए। शक्ति और भ्रष्टाचार। सौर्यमान अपने पिता की राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके न्याय को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में हार जाता है। अगर इसके रिव्यू देखें तो फिल्म को मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। अगर इसके पॉजिटिव रिव्यू की बात करें तो अक्षय खन्ना का प्रदर्शन उन्हें फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा माना गया है। तिलोत्तमा सोम की भूमिका, उनकी अभिनय क्षमता की सराहना की गई है क्योंकि उन्होंने शानदार काम किया है। क्लाइमैक्स की बात करें तो अंतिम ट्विस्ट को संतोषजनक बताया गया है, जो कि कोई खास नहीं लगा। सनी देओल की वापसी 33 साल बाद कोर्ट रूम ड्रामा में उनकी वापसी हुई है। नेगेटिव पहलू की बात करें तो पूर्वानुमानित कहानी है। फिल्म को ट्विस्ट से पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि फिल्म आगे क्या होने वाला है। लंबी अवधि कहानी को खींचा गया है महसूस होता है। सनी देओल का प्रदर्शन कुछ आलोचकों ने इसे पूर्वानुमानित बताया था क्योंकि इसमें कोई शानदार एक्टिंग नजर नहीं आई थी। कमजोर सब प्लॉट्स, कुछ कहानियों को ठीक से विकसित नहीं किया गया है। इक्का एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक भावनाओं और कोर्ट रूम ड्रामा का एक अनोखा संगम पेश करती है। ये एक पिता की कहानी है जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने सारे सिद्धांतों को दांव पर लगा देता है।
अर्जुन मेहरा की अजय प्रतिष्ठा और पिता का दर्द उसे एक असंभव रास्ते पर ले जाता है। वह उस आदमी का बचाव करता है जिसे वह दोषी मानता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा को नहीं बेचता। फिल्म का अंत सिखाता है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन उसे इनकार नहीं किया जा सकता। अर्जुन की चालाकी और धैर्य ने सूर्यमान को वहीं पकड़ा जहां वह सोचता था कि वह सुरक्षित है, अपनी ही साजिश में। इक्का 2026 की कोर्ट रूम ड्रामा के रूप में एक बहुत ही शानदार मूवी है जिसने ताबड़तोड़ लोकप्रियता हासिल की है। मूवी लोगों को बेहद पसंद आई है। नेटफ्लिक्स पर यह मूवी ट्रेंडिंग में चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी मानी जाती है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो ये मूवी आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अक्षय खन्ना की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी और अर्जुन के रूप में जो सनी देओल ने काम किया है एक एडवोकेट के रूप में, वो भी काफ़ी शानदार काम किया है और लोगों को बेहद ही काफ़ी पसंद आया है। इससे पहले जब दामिनी में वकील बने थे अर्जुन यानी कि सनी देओल, तब भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और उनके काफ़ी डायलॉग फेमस हुए थे। सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म सनी देओल और अक्षय खन्ना को लगभग 3 दशक बाद एक साथ लेकर आई है। दोनों अभिनेताओं को आखिरी बार 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में एक साथ देखा गया था और तब वे अब कोर्ट रूम में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ये मूवी सनी देओल के करियर की बहुत ही अच्छी मूवी मानी जा रही है, जहां सनी देओल एक्शन से भरपूर फिल्में करते हैं, लेकिन ये मूवी उनमें बहुत ही अलग जवाब के साथ निकली है। पहले भी वो एक बार वकील का किरदार निभा चुके हैं, जो कि दामिनी मूवी में उन्होंने निभाया था। काफी समय बाद उन्होंने कोई वकील की भूमिका वाली फिल्म की है, तो अब इक्का के रूप में वो नजर आएंगे। इससे पहले दामिनी में ही वो नजर आए थे। ये मूवी सनी देओल के करियर में वन ऑफ द बेस्ट मूवी बनकर निकली है। ये बिना थिएटर में रिलीज हुई फिल्म होने के बावजूद नेटफ्लिक्स पर इस मूवी ने तहलका मचा दिया है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, एक ऐसा वकील जिसे इक्का कहा जाता है क्योंकि उसने अपने करियर में कभी कोई केस नहीं हारा। अक्षय खन्ना सूर्यमान गौर बने हैं, एक रहस्यमयी और नैतिक रूप से धूसर किरदार जिस पर एक युवती की हत्या का आरोप है। फिल्म की कहानी एक सवाल पर टिकी है, एक ईमानदार वकील उस व्यक्ति की रक्षा कैसे कर सकता है जिसे वह दोषी मानता है। जब अर्जुन को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सूर्यमान का बचाव करने को मजबूर किया जाता है तो उसके सामने एक असंभव दुविधा खड़ी हो जाती है। अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहना है या अपनी बेटी की जान बचाना। इस दोनों के रंजमस में फंसे यानी कि इक्का अर्जुन मेहरा ने जो किरदार निभाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इक्का के रूप में अर्जुन मेहरा की शानदार एक्टिंग है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार बखूबी निभाया है और काफ़ी अच्छे लगे हैं। अगर इसके बारे में और जाने तो मूवी का नाम है इक्का। निर्देशक हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, निर्लेखक हैं अलिथ्या कौशल, मयंक तिवारी, निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, निर्माता एलकेमी फिल्म्स। रिलीज तिथि 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अवधि रही है इस मूवी की 2 घंटे 20 मिनट। शैली है कोर्ट रूम थ्रिलर, सामाजिक नाटक। IMDb रेटिंग काफ़ी ठीक ठाक है, 5.7 आउट ऑफ 10 और इसको इंडिया में रिलीज किया गया है। कलाकारों की बात करें तो इसमें सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, साथ ही साथ इनको इक्का भी कहते हैं। एक अजय वकील है जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। अक्षय खन्ना ने सूर्यमान गौर का किरदार निभाया है, एक शक्तिशाली राजनेता का बेटा है जिस पर हत्या का आरोप भी लगा है। तिलोत्तमा सोम ने माधुरा बनर्जी का किरदार निभाया जो कि सरकारी वकील हैं जो न्याय के लिए लड़ती हैं। दिया मिर्जा अवंतिका मेहरा के किरदार में है जो कि अर्जुन मेहरा की पत्नी है। संजीदा शेख ने सहायक भूमिका में नजर आई हैं। शिशिर शर्मा हर्षवर्धन गौर के रूप में नजर आए हैं जो सूर्यमान के पिता हैं, एक प्रभावशाली राजनेता हैं। आकांक्षा रंजन कपूर भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म की शुरुआत अर्जुन मेहरा से होती है जिन्हें उनके अजय रिकॉर्ड के कारण इक्का कहा जाता है। वह एक ऐसा वकील है जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। वह केवल उन्हीं लोगों का बचाव करता है जिनके बारे में उसे विश्वास होता है कि वे निर्दोष हैं। न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसे न केवल कोर्ट रूम में बल्कि समाज में भी एक सम्मानित व्यक्ति बनाती है। वह कहता है हम कोर्ट में जितने के लिए नहीं हक के लिए लड़ते हैं। यही उसका जीवन मंत्र है और यही वह सिद्धांत है जो फिल्म के दौरान उससे सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। एक दिन शक्तिशाली राजनेता हर्षवर्धन गौर अर्जुन के पास अपने बेटे सूर्यमान का बचाव करने का अनुरोध लेकर आते हैं। सूर्यमान पर एक युवती सोमा मित्तल की हत्या करने का आरोप है। अर्जुन जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है तुरंत मना कर देता है। उसे विश्वास है कि सूर्यमान दोषी है और वह किसी दोषी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, लेकिन सूर्यमान अर्जुन पर दबाव बनाता है
वह जानता है कि अर्जुन के पास एक कमजोरी है, उसकी बेटी समेरा। अर्जुन की बेटी समायरा को एडवांस स्टेज ल्यूकेमिया हो जाता है, जो कि एक कैंसर है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है, लेकिन ना तो अर्जुन और ना ही उसकी पत्नी अवंतिका कंपेटिबल डोनर हैं। सबसे बड़ा सदमा तब आता है जब अर्जुन को पता चलता है कि वह समायरा के जैविक पिता नहीं है, और सबसे बुरी बात यह है कि समायरा का जान बचाने वाला एकमात्र शक्ति व्यक्ति सौर्यमान है। अर्जुन को सामने एक असंभव विकल्प खड़ा होता है, अपनी बेटी को मरने देना या फिर उस व्यक्ति का बचाव करना जिसे वह दोषी मानता है। वह अपनी बेटी का जान बचाने के लिए सौर्यमान का बचाव करने का फैसला करता है, क्योंकि उसके सामने बेटी ही सब कुछ है। कोर्ट रूम में अर्जुन सौर्यमान का बचाव कर रहा है, जबकि सरकारी वकील माधुरा बनर्जी न्याय के लिए लड़ रही है। माधुरा अर्जुन की पूर्व छात्रा भी है, जो उसके सामने खड़ी होने को तैयार है। सौर्यमान अपना बचाव पेश करता है। उसका कहना है कि उसने सोमा के साथ एक नाइट क्लब में समय बिताया हुई और ये बे अलग हो गए। उसके अनुसार किसी और ने हत्या की है। अर्जुन गवाहों की बयानों में विसंगतियों को उजागर करता है और सोमा के पूर्व प्रेमी को संभावित संदिग्ध के रूप में पेश करता है, लेकिन माथुरा फोरेंसिक साक्ष्य में पेश करती है सोमा का खून सौर्यमान की कार के अंदर मिला है और कार की चाबी हत्या का हथियार हो सकती है। जब सब कुछ सौर्यमान के खिलाफ जाता है तब अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। सौर्यमान की पत्नी गौरी ने हत्या वाली रात 2 आपातकालीन कॉल की थी, जिसमें उसने पुलिस को बताया कि सौर्यमान ने उसके साथ मारपीट की है। इन रिकॉर्ड्स कॉल्स के टाइम स्टैम्प साबित करते हैं कि सौर्यमान हत्या के समय घर पर था। अर्जुन यह सबूत कोर्ट में पेश करता है और न्यायाधीश सौर्यमान को बरी कर देता है। सोमा के परिवार का लगता है कि न्याय नहीं मिला। मथुरा को विश्वास है कि एक दोषी व्यक्ति बच गया और अर्जुन को लगता है कि उसने अपने कैरियर का सबसे बड़ा झूठ बोला है, लेकिन उसकी बेटी बच जाती है। सौर्यमान अपनी खास बात रखता है, स्टेम सेल डोनेट करता है। जब सब सही लगता है सौर्यमान न्याय से बच गया है, तब फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने सौर्यमान का बचाव तो किया, लेकिन चुपचाप उसके खिलाफ केस बनाता रहा। जब वह गौरी की आपातकालीन कॉल्स को फिर से सुनता है तो उसे एक छोटी सी बात नजर आती है तो सबने नजरअंदाज कर दी थी। पहली कॉल में धमकी देने वाले पुरुष आवाज सौर्यमान की नहीं है, वह चतुर की है, जो गौर परिवार का सहायक है। जब अर्जुन की टीम चतुर के फोन का पता लगाती है तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। चतुर ने आपातकालीन कॉल्स पर सौर्यमान की आवाज की नकल की थी। चतुर ने एक बेघर व्यक्ति पर हमला किया था जो सौर्यमान को हत्या के समय मौके पर रख सकता था। चतुर ने सौर्यमान के अलीबी को बनाने में मदद की थी। यह सब सौर्यमान के सीधे आदेशों पर किया गया था। चतुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बेघर व्यक्ति अस्पताल में जिंदा मिल जाता है। सौर्यमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। अर्जुन की बेटी सुरक्षित है और अर्जुन ने अपनी अंतरात्मा से समझौता नहीं किया। उसने कोर्ट रूम को ही अपना जाल बनाया था। इन सब के बीच सौर्यमान पिसता है। सौर्यमान ने जो वादा किया था स्टेम सेल का, वो दे देता है, बोन मैरो दे देता है और उसकी बेटी जो बच जाती है। लेकिन सौर्यमान कहीं ना कहीं अर्जुन के किरदार में, अर्जुन के जाल में फंसता जाता है और यही उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है, जिससे सौर्यमान को वो आसानी से फंसा लेता है। जैसा कि एक समीक्षक ने लिखा है, एक अच्छा आदमी जब बुरी स्थिति में मजबूर हो जाता है तब भी सही काम करने का रास्ता ढूंढ सकता है। अर्जुन कभी इक्का बनना नहीं बोला, उसने बस एक लंबा खेल खेला जो किसी को नजर नहीं आया। अगर इसके बारे में और जाने तो इसमें पितृत्व बनाम सिद्धांत की लड़ाई है। फिल्म का एक केंद्रीय द्वंद्व अर्जुन के बीच है, एक पिता जो अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है और एक वकील जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठाना चाहता। फिल्म सवाल उठाती है, क्या न्याय हमेशा कोर्ट रूम में मिलता है? सौर्यमान को तो बरी कर दिया जाता है, लेकिन सत्य अंततः सामने आता है। नंबर 3, बलिदान और कर्तव्य। अर्जुन अपने करियर और अपनी पहचान को दांव पर लगाता है सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए। शक्ति और भ्रष्टाचार। सौर्यमान अपने पिता की राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके न्याय को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में हार जाता है। अगर इसके रिव्यू देखें तो फिल्म को मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। अगर इसके पॉजिटिव रिव्यू की बात करें तो अक्षय खन्ना का प्रदर्शन उन्हें फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा माना गया है। तिलोत्तमा सोम की भूमिका, उनकी अभिनय क्षमता की सराहना की गई है क्योंकि उन्होंने शानदार काम किया है। क्लाइमैक्स की बात करें तो अंतिम ट्विस्ट को संतोषजनक बताया गया है, जो कि कोई खास नहीं लगा। सनी देओल की वापसी 33 साल बाद कोर्ट रूम ड्रामा में उनकी वापसी हुई है। नेगेटिव पहलू की बात करें तो पूर्वानुमानित कहानी है। फिल्म को ट्विस्ट से पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि फिल्म आगे क्या होने वाला है। लंबी अवधि कहानी को खींचा गया है महसूस होता है। सनी देओल का प्रदर्शन कुछ आलोचकों ने इसे पूर्वानुमानित बताया था क्योंकि इसमें कोई शानदार
एक्टिंग नजर नहीं आई थी। कमजोर सब प्लॉट्स, कुछ कहानियों को ठीक से विकसित नहीं किया गया है। इक्का एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक भावनाओं और कोर्ट रूम ड्रामा का एक अनोखा संगम पेश करती है। ये एक पिता की कहानी है जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने सारे सिद्धांतों को दांव पर लगा देता है। अर्जुन मेहरा की अजय प्रतिष्ठा और पिता का दर्द उसे एक असंभव रास्ते पर ले जाता है। वह उस आदमी का बचाव करता है जिसे वह दोषी मानता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा को नहीं बेचता। फिल्म का अंत सिखाता है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन उसे इनकार नहीं किया जा सकता। अर्जुन की चालाकी और धैर्य ने सूर्यमान को वहीं पकड़ा जहां वह सोचता था कि वह सुरक्षित है, अपनी ही साजिश में। इक्का 2026 की कोर्ट रूम ड्रामा के रूप में एक बहुत ही शानदार मूवी है जिसने ताबड़तोड़ लोकप्रियता हासिल की है। मूवी लोगों को बेहद पसंद आई है। नेटफ्लिक्स पर यह मूवी ट्रेंडिंग में चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी मानी जाती है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो ये मूवी आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अक्षय खन्ना की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी और अर्जुन के रूप में जो सनी देओल ने काम किया है एक एडवोकेट के रूप में, वो भी काफ़ी शानदार काम किया है और लोगों को बेहद ही काफ़ी पसंद आया है। इससे पहले जब दामिनी में वकील बने थे अर्जुन यानी कि सनी देओल, तब भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और उनके काफ़ी डायलॉग फेमस हुए थे। इसी के साथ इक्का में भी सनी देओल ने जो भूमिका निभाई है लॉयर वाली, सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म सनी देओल और अक्षय खन्ना को लगभग 3 दशक बाद एक साथ लेकर आई है। दोनों अभिनेताओं को आखिरी बार 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में एक साथ देखा गया था और तब वे अब कोर्ट रूम में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ये मूवी सनी देओल के करियर की बहुत ही अच्छी मूवी मानी जा रही है, जहां सनी देओल एक्शन से भरपूर फिल्में करते हैं, लेकिन ये मूवी उनमें बहुत ही अलग जवाब के साथ निकली है। पहले भी वो एक बार वकील का किरदार निभा चुके हैं, जो कि दामिनी मूवी में उन्होंने निभाया था। काफी समय बाद उन्होंने कोई वकील की भूमिका वाली फिल्म की है, तो अब इक्का के रूप में वो नजर आएंगे। इससे पहले दामिनी में ही वो नजर आए थे। ये मूवी सनी देओल के करियर में वन ऑफ द बेस्ट मूवी बनकर निकली है। ये बिना थिएटर में रिलीज हुई फिल्म होने के बावजूद नेटफ्लिक्स पर इस मूवी ने तहलका मचा दिया है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, एक ऐसा वकील जिसे इक्का कहा जाता है क्योंकि उसने अपने करियर में कभी कोई केस नहीं हारा। अक्षय खन्ना सूर्यमान गौर बने हैं, एक रहस्यमयी और नैतिक रूप से धूसर किरदार जिस पर एक युवती की हत्या का आरोप है। फिल्म की कहानी एक सवाल पर टिकी है, एक ईमानदार वकील उस व्यक्ति की रक्षा कैसे कर सकता है जिसे वह दोषी मानता है। जब अर्जुन को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सूर्यमान का बचाव करने को मजबूर किया जाता है तो उसके सामने एक असंभव दुविधा खड़ी हो जाती है। अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहना है या अपनी बेटी की जान बचाना। इस दोनों के रंजमस में फंसे यानी कि इक्का अर्जुन मेहरा ने जो किरदार निभाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इक्का के रूप में अर्जुन मेहरा की शानदार एक्टिंग है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार बखूबी निभाया है और काफ़ी अच्छे लगे हैं। अगर इसके बारे में और जाने तो मूवी का नाम है इक्का। निर्देशक हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, निर्लेखक हैं अलिथ्या कौशल, मयंक तिवारी, निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, निर्माता एलकेमी फिल्म्स। रिलीज तिथि 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अवधि रही है इस मूवी की 2 घंटे 20 मिनट। शैली है कोर्ट रूम थ्रिलर, सामाजिक नाटक। IMDb रेटिंग काफ़ी ठीक ठाक है, 5.7 आउट ऑफ 10 और इसको इंडिया में रिलीज किया गया है। कलाकारों की बात करें तो इसमें सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, साथ ही साथ इनको इक्का भी कहते हैं। एक अजय वकील है जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। अक्षय खन्ना ने सूर्यमान गौर का किरदार निभाया है, एक शक्तिशाली राजनेता का बेटा है जिस पर हत्या का आरोप भी लगा है। तिलोत्तमा सोम ने माधुरा बनर्जी का किरदार निभाया जो कि सरकारी वकील हैं जो न्याय के लिए लड़ती हैं। दिया मिर्जा अवंतिका मेहरा के किरदार में है जो कि अर्जुन मेहरा की पत्नी है। संजीदा शेख ने सहायक भूमिका में नजर आई हैं। शिशिर शर्मा हर्षवर्धन गौर के रूप में नजर आए हैं जो सूर्यमान के पिता हैं, एक प्रभावशाली राजनेता हैं। आकांक्षा रंजन कपूर भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म की शुरुआत अर्जुन मेहरा से होती है जिन्हें उनके अजय रिकॉर्ड के कारण इक्का कहा जाता है। वह एक ऐसा वकील है जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। वह केवल उन्हीं लोगों का बचाव करता है जिनके बारे में उसे विश्वास होता है कि वे निर्दोष हैं। न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसे न केवल कोर्ट रूम में बल्कि समाज में भी एक सम्मानित व्यक्ति बनाती है। वह कहता है हम कोर्ट में जितने के लिए नहीं हक के लिए लड़ते हैं। यही उसका जीवन मंत्र है और यही वह सिद्धांत है जो फिल्म के दौरान उससे सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा।
एक दिन शक्तिशाली राजनेता हर्षवर्धन गौर अर्जुन के पास अपने बेटे सोर-रहमान का बचाव करने का अनुरोध लेकर आते हैं। सोर-रहमान पर एक युवती सोमा मित्तल की हत्या करने का आरोप है। अर्जुन, जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, तुरंत मना कर देता है। उसे विश्वास है कि सोर-रहमान दोषी है और वह किसी दोषी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। लेकिन सोर-रहमान अर्जुन पर दबाव बनाता है। वह जानता है कि अर्जुन के पास एक कमजोरी है, उसकी बेटी समेरा। अर्जुन की बेटी समायरा को एडवांस स्टेज ल्यूकेमिया हो जाता है, जो कि एक कैंसर है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है, लेकिन ना तो अर्जुन और ना ही उसकी पत्नी अवंतिका कंपेटिबल डोनर हैं। सबसे बड़ा सदमा तब आता है जब अर्जुन को पता चलता है कि वह समायरा के जैविक पिता नहीं है, और सबसे बुरी बात यह है कि समायरा का जान बचाने वाला एकमात्र शक्ति व्यक्ति सोर-रहमान है। अर्जुन को सामने एक असंभव विकल्प खड़ा होता है, अपनी बेटी को मरने देना या फिर उस व्यक्ति का बचाव करना जिसे वह दोषी मानता है। वह अपनी बेटी का जान बचाने के लिए सोर-रहमान का बचाव करने का फैसला करता है, क्योंकि उसके सामने बेटी ही सब कुछ है। कोर्टरूम में अर्जुन सोर-रहमान का बचाव कर रहा है, जबकि सरकारी वकील माधुरा बनर्जी न्याय के लिए लड़ रही है। माधुरा अर्जुन की पूर्व छात्रा भी है, जो उसके सामने खड़ी होने को तैयार है। सोर-रहमान अपना बचाव पेश करता है। उसका कहना है कि उसने सोमा के साथ एक नाइट क्लब में समय बिताया हुई और ये बेअलग हो गई। उसके अनुसार किसी और ने हत्या की है। अर्जुन गवाहों की बयानों में विसंगतियों को उजागर करता है और सोमा के पूर्व प्रेमी को संभावित संदिग्ध के रूप में पेश करता है, लेकिन माथुरा फोरेंसिक साक्ष्य में पेश करती है सोमा का खून सोर-रहमान की कार के अंदर मिला है और कार की चाबी हत्या का हथियार हो सकती है। जब सब कुछ सोर-रहमान के खिलाफ जाता है, तब अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। सोर-रहमान की पत्नी गौरी ने हत्या वाली रात 2 आपातकालीन कॉल की थी, जिसमें उसने पुलिस को बताया कि सोर-रहमान ने उसके साथ मारपीट की है। इन रिकॉर्ड्स कॉल्स के टाइम स्टैम्प साबित करते हैं कि सोर-रहमान हत्या के समय घर पर था। अर्जुन यह सबूत कोर्ट में पेश करता है और न्यायाधीश सोर-रहमान को बरी कर देता है। सोमा के परिवार का लगता है कि न्याय नहीं मिला। माथुरा को विश्वास है कि एक दोषी व्यक्ति बच गया और अर्जुन को लगता है कि उसने अपने कैरियर का सबसे बड़ा झूठ बोला है, लेकिन उसकी बेटी बच जाती है। सोर-रहमान अपनी खास बात रखता है, स्टेम सेल डोनेट करता है। जब सब सही लगता है सोर-रहमान न्याय से बच गया है, तब फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने सोर-रहमान का बचाव तो किया, लेकिन चुपचाप उसके खिलाफ केस बनाता रहा। जब वह गौरी की आपातकालीन कॉल्स को फिर से सुनता है तो उसे एक छोटी सी बात नजर आती है तो सबने नजरअंदाज कर दी थी। पहली कॉल में धमकी देने वाले पुरुष आवाज सोर-रहमान की नहीं है, वह चतुर की है, जो गौर परिवार का सहायक है। जब अर्जुन की टीम चतुर के फोन का पता लगाती है तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। चतुर ने आपातकालीन कॉल्स पर सोर-रहमान की आवाज की नकल की थी। चतुर ने एक बेघर व्यक्ति पर हमला किया था, जो सोर-रहमान को हत्या के समय मौके पर रख सकता था। चतुर ने सोर-रहमान के अलीवी को बनाने में मदद की थी। यह सब सोर-रहमान के सीधे आदेशों पर किया गया था। चतुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बेघर व्यक्ति अस्पताल में जिंदा मिल जाता है। सोर-रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। अर्जुन की बेटी सुरक्षित है और अर्जुन ने अपनी अंतरात्मा से समझौता नहीं किया। उसने कोर्ट रूम को ही अपना जाल बनाया था। इन सब के बीच सोर-रहमान पिसता है। सोर-रहमान ने जो वादा किया था स्टेम सेल का, वो दे देता है, बोन मैरो दे देता है और उसकी बेटी जो बच जाती है। लेकिन सोर-रहमान कहीं ना कहीं अर्जुन के किरदार में, अर्जुन के जाल में फंसता जाता है और यही उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है, जिससे सोर-रहमान को वो आसानी से फंसा लेता है। जैसा कि एक समीक्षक ने लिखा है, एक अच्छा आदमी जब बुरी स्थिति में मजबूर हो जाता है, तब भी सही काम करने का रास्ता ढूंढ सकता है। अर्जुन कभी इक्का बनना नहीं बोला, उसने बस एक लंबा खेल खेला जो किसी को नजर नहीं आया। अगर इसके बारे में और जाने तो इसमें पितृत्व बनाम सिद्धांत की लड़ाई है। फिल्म का एक केंद्रीय द्वंद्व अर्जुन के बीच है, एक पिता जो अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है और एक वकील जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठाना चाहता। फिल्म सवाल उठाती है, क्या न्याय हमेशा कोर्ट रूम में मिलता है? सोर-रहमान को तो बरी कर दिया जाता है, लेकिन सत्य अंततः सामने आता है। नंबर 3, बलिदानों कर्तव्य। अर्जुन अपने करियर और अपनी पहचान को दांव पर लगाता है, सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए। शक्ति और भ्रष्टाचार। सोर-रहमान अपने पिता की राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके न्याय को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में हार जाता है। अगर इसके रिव्यू देखें तो फिल्म को मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। अगर इसके पॉजिटिव रिव्यू की बात करें तो अक्षय खन्ना का प्रदर्शन उन्हें फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा माना गया है। तिलोत्तमा सोम की भूमिका, उनकी अभिनय क्षमता की सराहना की गई है क्योंकि उन्होंने शानदार काम किया है। क्लाइमैक्स की बात करें तो अंतिम ट्विस्ट को
संतोषजनक बताया गया है, जो कि कोई खास नहीं लगा। सनी देओल की वापसी 33 साल बाद कोर्ट रूम ड्रामा में उनकी वापसी हुई है। नेगेटिव पहलू की बात करें तो पूर्वानुमानित कहानी है। फिल्म को ट्विस्ट से पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि फिल्म आगे क्या होने वाला है। लंबी अवधि कहानी को खींचा गया है महसूस होता है। सनी देओल का प्रदर्शन कुछ आलोचकों ने इसे पूर्वानुमानित बताया था, क्योंकि इसमें कोई शानदार एक्टिंग नजर नहीं आई थी। कमजोर सब प्लॉट्स, कुछ कहानियों को ठीक से विकसित नहीं किया गया है। इक्का एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक भावनाओं और कोर्ट रूम ड्रामा का एक अनोखा संगम पेश करती है। ये एक पिता की कहानी है जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने सारे सिद्धांतों को दांव पर लगा देता है। अर्जुन मेहरा की अजय प्रतिष्ठा और पिता का दर्द उसे एक असंभव रास्ते पर ले जाता है। वह उस आदमी का बचाव करता है जिसे वह दोषी मानता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा को नहीं बेचता। फिल्म का अंत सिखाता है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन उसे इनकार नहीं किया जा सकता। अर्जुन की चालाकी और धैर्य ने सूर्यमान को वहीं पकड़ा जहां वह सोचता था कि वह सुरक्षित है, अपनी ही साजिश में। इक्का 2026 की कोर्ट रूम ड्रामा के रूप में एक बहुत ही शानदार मूवी है, जिसने ताबड़तोड़ लोकप्रियता हासिल की है। मूवी लोगों को बेहद पसंद आई है। नेटफ्लिक्स पर यह मूवी ट्रेंडिंग में चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी मानी जाती है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो ये मूवी आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अक्षय खन्ना की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी, और अर्जुन के रूप में जो सनी देओल ने काम किया है एक एडवोकेट के रूप में, वो भी काफ़ी शानदार काम किया है और लोगों को बेहद ही काफ़ी पसंद आया है। इससे पहले जब दामिनी में वकील बने थे अर्जुन यानी कि सनी देओल, तब भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और उनके काफ़ी डायलॉग फेमस हुए थे। इसी के साथ इक्का में भी सनी देओल ने जो सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म सनी देओल और अक्षय खन्ना को लगभग 3 दशक बाद एक साथ लेकर आई है। दोनों अभिनेताओं को आखिरी बार 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में एक साथ देखा गया था, और तब वे अब कोर्ट रूम में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ये मूवी सनी देओल के करियर की बहुत ही अच्छी मूवी मानी जा रही है, जहां सनी देओल एक्शन से भरपूर फिल्में करते हैं, लेकिन ये मूवी उनमें बहुत ही अलग जवाब के साथ निकली है। पहले भी वो एक बार वकील का किरदार निभा चुके हैं, जो कि दामिनी मूवी में उन्होंने निभाया था। काफी समय बाद उन्होंने कोई वकील की भूमिका वाली फिल्म की है, तो अब इक्का के रूप में वो नजर आएंगे। इससे पहले दामिनी में ही वो नजर आए थे। ये मूवी सनी देओल के करियर में वन ऑफ द बेस्ट मूवी बनकर निकली है। ये बिना थिएटर में रिलीज हुई फिल्म होने के बावजूद नेटफ्लिक्स पर इस मूवी ने तहलका मचा दिया है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, एक ऐसा वकील जिसे इक्का कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने करियर में कभी कोई केस नहीं हारा। अक्षय खन्ना सूर्यमान गौर बने हैं, एक रहस्यमयी और नैतिक रूप से धूसर किरदार जिस पर एक युवती की हत्या का आरोप है। फिल्म की कहानी एक सवाल पर टिकी है, एक ईमानदार वकील उस व्यक्ति की रक्षा कैसे कर सकता है जिसे वह दोषी मानता है। जब अर्जुन को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सूर्यमान का बचाव करने को मजबूर किया जाता है, तो उसके सामने एक असंभव दुविधा खड़ी हो जाती है। अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहना है या अपनी बेटी की जान बचाना। इस दोनों के रंजमस में फंसे यानी कि इक्का अर्जुन मेहरा ने जो किरदार निभाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इक्का के रूप में अर्जुन मेहरा की शानदार एक्टिंग है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार बखूबी निभाया है और काफ़ी अच्छे लगे हैं। अगर इसके बारे में और जाने तो मूवी का नाम है इक्का। निर्देशक हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, निर्लेखक हैं अलिथ्या कौशल, मयंक तिवारी, निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, निर्माता एलकेमी फिल्म्स। रिलीज तिथि 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अवधि रही है इस मूवी की 2 घंटे 20 मिनट। शैली है कोर्ट रूम थ्रिलर, सामाजिक नाटक। IMDb रेटिंग काफ़ी ठीक ठाक है, 5.7 आउट ऑफ 10, और इसको इंडिया में रिलीज किया गया है। कलाकारों की बात करें तो इसमें सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, साथ ही साथ इनको इक्का भी कहते हैं। एक अजय वकील है जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। अक्षय खन्ना ने सूर्यमान गौर का किरदार निभाया है, एक शक्तिशाली राजनेता का बेटा है जिस पर हत्या का आरोप भी लगा है। तिलोत्तमा सोम ने माधुरा बनर्जी का किरदार निभाया, जो कि सरकारी वकील हैं जो न्याय के लिए लड़ती हैं। दिया मिर्जा अवंतिका मेहरा के किरदार में है, जो कि अर्जुन मेहरा की पत्नी है। संजीदा शेख ने सहायक भूमिका में नजर आई हैं। शिशिर शर्मा हर्षवर्धन गौर के रूप में नजर आए हैं, जो सूर्यमान के पिता हैं, एक प्रभावशाली राजनेता हैं। आकांक्षा रंजन कपूर भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म की शुरुआत अर्जुन मेहरा से होती है, जिन्हें उनके अजय रिकॉर्ड के कारण इक्का कहा जाता है। वह एक ऐसा वकील है जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। वह केवल उन्हीं लोगों का बचाव करता है जिनके बारे में
उसे विश्वास होता है कि वे निर्दोष हैं। न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसे न केवल कोर्ट रूम में बल्कि समाज में भी एक सम्मानित व्यक्ति बनाती है। वह कहता है, हम कोर्ट में जितने के लिए नहीं, हक के लिए लड़ते हैं। यही उसका जीवन मंत्र है और यही वह सिद्धांत है जो फिल्म के दौरान उससे सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। एक दिन शक्तिशाली राजनेता हर्षवर्धन गौर अर्जुन के पास अपने बेटे सोर-रहमान का बचाव करने का अनुरोध लेकर आते हैं। सोर-रहमान पर एक युवती सोमा मित्तल की हत्या करने का आरोप है। अर्जुन, जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, तुरंत मना कर देता है। उसे विश्वास है कि सोर-रहमान दोषी है और वह किसी दोषी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। लेकिन सोर-रहमान अर्जुन पर दबाव बनाता है। वह जानता है कि अर्जुन के पास एक कमजोरी है, उसकी बेटी समेरा। अर्जुन की बेटी समायरा को एडवांस स्टेज ल्यूकेमिया हो जाता है, जो कि एक कैंसर है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है, लेकिन ना तो अर्जुन और ना ही उसकी पत्नी अवंतिका कंपेटिबल डोनर हैं। सबसे बड़ा सदमा तब आता है जब अर्जुन को पता चलता है कि वह समायरा के जैविक पिता नहीं है, और सबसे बुरी बात यह है कि समायरा का जान बचाने वाला एकमात्र शक्ति व्यक्ति सोर-रहमान है। अर्जुन को सामने एक असंभव विकल्प खड़ा होता है, अपनी बेटी को मरने देना या फिर उस व्यक्ति का बचाव करना जिसे वह दोषी मानता है। वह अपनी बेटी का जान बचाने के लिए सोर-रहमान का बचाव करने का फैसला करता है, क्योंकि उसके सामने बेटी ही सब कुछ है। कोर्ट रूम में अर्जुन सोर-रहमान का बचाव कर रहा है, जबकि सरकारी वकील माधुरा बनर्जी न्याय के लिए लड़ रही है। माधुरा अर्जुन की पूर्व छात्रा भी है, जो उसके सामने खड़ी होने को तैयार है। सोर-रहमान अपना बचाव पेश करता है। उसका कहना है कि उसने सोमा के साथ एक नाइट क्लब में समय बिताया हुई और ये बे अलग हो गई। उसके अनुसार किसी और ने हत्या की है। अर्जुन गवाहों की बयानों में विसंगतियों को उजागर करता है और सोमा के पूर्व प्रेमी को संभावित संदिग्ध के रूप में पेश करता है, लेकिन माथुरा फोरेंसिक साक्ष्य में पेश करती है सोमा का खून सोर-रहमान की कार के अंदर मिला है और कार की चाबी हत्या का हथियार हो सकती है। जब सब कुछ सोर-रहमान के खिलाफ जाता है, तब अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। सोर-रहमान की पत्नी गौरी ने हत्या वाली रात 2 आपातकालीन कॉल की थी, जिसमें उसने पुलिस को बताया कि सोर-रहमान ने उसके साथ मारपीट की है। इन रिकॉर्ड्स कॉल्स के टाइम स्टैम्प साबित करते हैं कि सोर-रहमान हत्या के समय घर पर था। अर्जुन यह सबूत कोर्ट में पेश करता है और न्यायाधीश सोर-रहमान को बरी कर देता है। सोमा के परिवार का लगता है कि न्याय नहीं मिला। माथुरा को विश्वास है कि एक दोषी व्यक्ति बच गया और अर्जुन को लगता है कि उसने अपने कैरियर का सबसे बड़ा झूठ बोला है, लेकिन उसकी बेटी बच जाती है। सोर-रहमान अपनी खास बात रखता है, स्टेम सेल डोनेट करता है। जब सब सही लगता है सोर-रहमान न्याय से बच गया है, तब फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने सोर-रहमान का बचाव तो किया, लेकिन चुपचाप उसके खिलाफ केस बनाता रहा। जब वह गौरी की आपातकालीन कॉल्स को फिर से सुनता है तो उसे एक छोटी सी बात नजर आती है तो सबने नजरअंदाज कर दी थी। पहली कॉल में धमकी देने वाले पुरुष आवाज सोर-रहमान की नहीं है, वह चतुर की है, जो गौर परिवार का सहायक है। जब अर्जुन की टीम चतुर के फोन का पता लगाती है तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। चतुर ने आपातकालीन कॉल्स पर सोर-रहमान की आवाज की नकल की थी। चतुर ने एक बेघर व्यक्ति पर हमला किया था, जो सोर-रहमान को हत्या के समय मौके पर रख सकता था। चतुर ने सोर-रहमान के अलीवी को बनाने में मदद की थी। यह सब सोर-रहमान के सीधे आदेशों पर किया गया था। चतुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बेघर व्यक्ति अस्पताल में जिंदा मिल जाता है। सोर-रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। अर्जुन की बेटी सुरक्षित है और अर्जुन ने अपनी अंतरात्मा से समझौता नहीं किया। उसने कोर्ट रूम को ही अपना जाल बनाया था। इन सब के बीच सोर-रहमान पिसता है। सोर-रहमान ने जो वादा किया था स्टेम सेल का, वो दे देता है, बोन मैरो दे देता है और उसकी बेटी जो बच जाती है। लेकिन सोर-रहमान कहीं ना कहीं अर्जुन के किरदार में, अर्जुन के जाल में फंसता जाता है और यही उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है, जिससे सोर-रहमान को वो आसानी से फंसा लेता है। जैसा कि एक समीक्षक ने लिखा है, एक अच्छा आदमी जब बुरी स्थिति में मजबूर हो जाता है तब भी सही काम करने का रास्ता ढूंढ सकता है। अर्जुन कभी इक्का बनना नहीं बोला, उसने बस एक लंबा खेल खेला जो किसी को नजर नहीं आया। अगर इसके बारे में और जाने तो इसमें पितृत्व बनाम सिद्धांत की लड़ाई है। फिल्म का एक केंद्रीय द्वंद्व अर्जुन के बीच है, एक पिता जो अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है और एक वकील जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठाना चाहता। फिल्म सवाल उठाती है, क्या न्याय हमेशा कोर्ट रूम में मिलता है? सोर-रहमान को तो बरी कर दिया जाता है, लेकिन सत्य अंततः सामने आता है। नंबर 3, बलिदानों कर्तव्य। अर्जुन अपने करियर और अपनी पहचान को दांव पर लगाता है सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए। शक्ति और भ्रष्टाचार। सोर-रहमान अपने पिता की राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके
न्याय को मोड़ने की कोशिश करता है लेकिन अंत में हार जाता है। अगर इसके रिव्यू देखें तो फिल्म को मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। अगर इसके पॉजिटिव रिव्यू की बात करें तो अक्षय खन्ना का प्रदर्शन उन्हें फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा माना गया है। तिलोत्तमा सोम की भूमिका, उनकी अभिनय क्षमता की सराहना की गई है क्योंकि उन्होंने शानदार काम किया है। क्लाइमैक्स की बात करें तो अंतिम ट्विस्ट को संतोषजनक बताया गया है जो कि कोई खास नहीं लगा। सनी देओल की वापसी 33 साल बाद कोर्टरूम ड्रामा में उनकी वापसी हुई है। नेगेटिव पहलू की बात करें तो पूर्वानुमानित कहानी है। फिल्म को ट्विस्ट से पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि फिल्म आगे क्या होने वाला है। लंबी अवधि कहानी को खींचा गया है महसूस होता है। सनी देओल का प्रदर्शन कुछ आलोचकों ने इसे पूर्वानुमानित बताया था क्योंकि इसमें कोई शानदार एक्टिंग नजर नहीं आई थी। कमजोर सब प्लॉट्स, कुछ कहानियों को ठीक से विकसित नहीं किया गया है। इक्का एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक भावनाओं और कोर्टरूम ड्रामा का एक अनोखा संगम पेश करती है। ये एक पिता की कहानी है जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने सारे सिद्धांतों को दांव पर लगा देता है। अर्जुन मेहरा की अजय प्रतिष्ठा और पिता का दर्द उसे एक असंभव रास्ते पर ले जाता है। वह उस आदमी का बचाव करता है जिसे वह दोषी मानता है लेकिन अपनी अंतरात्मा को नहीं बेचता। फिल्म का अंत सिखाता है कि न्याय में देरी हो सकती है लेकिन उसे इनकार नहीं किया जा सकता। अर्जुन की चालाकी और धैर्य ने सूर्यमान को वहीं पकड़ा जहां वह सोचता था कि वह सुरक्षित है, अपनी ही साजिश में। इक्का 2026 की कोर्ट रूम ड्रामा के रूप में एक बहुत ही शानदार मूवी है जिसने ताबड़तोड़ लोकप्रियता हासिल की है। मूवी लोगों को बेहद पसंद आई है। नेटफ्लिक्स पर यह मूवी ट्रेंडिंग में चल रही है जो कि काफ़ी अच्छी मूवी मानी जाती है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो ये मूवी आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अक्षय खन्ना की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी और अर्जुन के रूप में जो सनी देओल ने काम किया है एक एडवोकेट के रूप में, वो भी काफ़ी शानदार काम किया है और लोगों को बेहद ही काफ़ी पसंद आया है। इससे पहले जब दामिनी में वकील बने थे अर्जुन यानी कि सनी देओल, तब भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और उनके काफ़ी डायलॉग फेमस हुए थे। 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म इक्का ने कोर्ट रूम ड्रामा की दुनिया में एक नई मिसाल कायम की है। सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म सनी देओल और अक्षय खन्ना को लगभग 3 दशक बाद एक साथ लेकर आई है। दोनों अभिनेताओं को आखिरी बार 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में एक साथ देखा गया था और तब वे अब कोर्ट रूम में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ये मूवी सनी देओल के करियर की बहुत ही अच्छी मूवी मानी जा रही है जहां सनी देओल एक्शन से भरपूर फिल्में करते हैं लेकिन ये मूवी उनमें बहुत ही अलग जवाब के साथ निकली है। पहले भी वो एक बार वकील का किरदार निभा चुके हैं जो कि दामिनी मूवी में उन्होंने निभाया था। काफी समय बाद उन्होंने कोई वकील की भूमिका वाली फिल्म की है तो अब इक्का के रूप में वो नजर आएंगे। इससे पहले दामिनी में ही वो नजर आए थे। ये मूवी सनी देओल के करियर में वन ऑफ द बेस्ट मूवी बनकर निकली है। ये बिना थिएटर में रिलीज हुई फिल्म होने के बावजूद नेटफ्लिक्स पर इस मूवी ने तहलका मचा दिया है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, एक ऐसा वकील जिसे इक्का कहा जाता है क्योंकि उसने अपने करियर में कभी कोई केस नहीं हारा। अक्षय खन्ना सूर्यमान गौर बने हैं, एक रहस्यमयी और नैतिक रूप से धूसर किरदार जिस पर एक युवती की हत्या का आरोप है। फिल्म की कहानी एक सवाल पर टिकी है, एक ईमानदार वकील उस व्यक्ति की रक्षा कैसे कर सकता है जिसे वह दोषी मानता है। जब अर्जुन को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सूर्यमान का बचाव करने को मजबूर किया जाता है तो उसके सामने एक असंभव दुविधा खड़ी हो जाती है। अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहना है या अपनी बेटी की जान बचाना। इस दोनों के रंजमस में फंसे यानी कि इक्का अर्जुन मेहरा ने जो किरदार निभाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इक्का के रूप में अर्जुन मेहरा की शानदार एक्टिंग है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार बखूबी निभाया है और काफ़ी अच्छे लगे हैं। अगर इसके बारे में और जाने तो मूवी का नाम है इक्का। निर्देशक हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, लेखक हैं अलिथ्या कौशल, मयंक तिवारी, निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, निर्माता एलकेमी फिल्म्स। रिलीज तिथि 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अवधि रही है इस मूवी की 2 घंटे 20 मिनट। शैली है कोर्ट रूम थ्रिलर, सामाजिक नाटक। IMDb रेटिंग काफ़ी ठीक ठाक है, 5.7 आउट ऑफ 10 और इसको इंडिया में रिलीज किया गया है। कलाकारों की बात करें तो इसमें सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, साथ ही साथ इनको इक्का भी कहते हैं। एक अजय वकील है जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। अक्षय खन्ना ने सूर्यमान गौर का किरदार निभाया है, एक शक्तिशाली राजनेता का बेटा है जिस पर हत्या का आरोप भी लगा है। तिलोत्तमा सोम ने माधुरा बनर्जी का किरदार निभाया जो कि सरकारी वकील हैं जो न्याय के लिए लड़ती हैं। दिया मिर्जा अवंतिका मेहरा के किरदार में है।
जो कि अर्जुन मेहरा की पत्नी है। संजीदा शेख ने सहायक भूमिका में नजर आई हैं। शिशिर शर्मा हर्षवर्धन गौर के रूप में नजर आए हैं, जो सूर्यमान के पिता हैं, एक प्रभावशाली राजनेता हैं। आकांक्षा रंजन कपूर भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म की शुरुआत अर्जुन मेहरा से होती है, जिन्हें उनके अजय रिकॉर्ड के कारण इक्का कहा जाता है। वह एक ऐसा वकील है जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। वह केवल उन्हीं लोगों का बचाव करता है जिनके बारे में उसे विश्वास होता है कि वे निर्दोष हैं। न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसे न केवल कोर्ट रूम में बल्कि समाज में भी एक सम्मानित व्यक्ति बनाती है। वह कहता है, हम कोर्ट में जितने के लिए नहीं, हक के लिए लड़ते हैं। यही उसका जीवन मंत्र है और यही वह सिद्धांत है जो फिल्म के दौरान उससे सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। एक दिन शक्तिशाली राजनेता हर्षवर्धन गौर अर्जुन के पास अपने बेटे सूर्यमान का बचाव करने का अनुरोध लेकर आते हैं। सूर्यमान पर एक युवती सोमा मित्तल की हत्या करने का आरोप है। अर्जुन, जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, तुरंत मना कर देता है। उसे विश्वास है कि सूर्यमान दोषी है और वह किसी दोषी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। लेकिन सूर्यमान अर्जुन पर दबाव बनाता है। वह जानता है कि अर्जुन के पास एक कमजोरी है, उसकी बेटी समेरा। अर्जुन की बेटी समायरा को एडवांस स्टेज ल्यूकेमिया हो जाता है, जो कि एक कैंसर है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है, लेकिन ना तो अर्जुन और ना ही उसकी पत्नी अवंतिका कंपेटिबल डोनर हैं। सबसे बड़ा सदमा तब आता है जब अर्जुन को पता चलता है कि वह समायरा के जैविक पिता नहीं है। और सबसे बुरी बात यह है कि समायरा का जान बचाने वाला एकमात्र शक्ति व्यक्ति सूर्यमान है। अर्जुन को सामने एक असंभव विकल्प खड़ा होता है, अपनी बेटी को मरने देना या फिर उस व्यक्ति का बचाव करना जिसे वह दोषी मानता है। वह अपनी बेटी का जान बचाने के लिए सूर्यमान का बचाव करने का फैसला करता है, क्योंकि उसके सामने बेटी ही सब कुछ है। कोर्ट रूम में अर्जुन सूर्यमान का बचाव कर रहा है, जबकि सरकारी वकील माधुरा बनर्जी न्याय के लिए लड़ रही है। माधुरा अर्जुन की पूर्व छात्रा भी है, जो उसके सामने खड़ी होने को तैयार है। सूर्यमान अपना बचाव पेश करता है। उसका कहना है कि उसने सोमा के साथ एक नाइट क्लब में समय बिताया हुई और ये बे अलग हो गए। उसके अनुसार किसी और ने हत्या की है। अर्जुन गवाहों की बयानों में विसंगतियों को उजागर करता है और सोमा के पूर्व प्रेमी को संभावित संदिग्ध के रूप में पेश करता है, लेकिन माथुरा फोरेंसिक साक्ष्य में पेश करती है सोमा का खून सूर्यमान की कार के अंदर मिला है और कार की चाबी हत्या का हथियार हो सकती है। जब सब कुछ सूर्यमान के खिलाफ जाता है, तब अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। सूर्यमान की पत्नी गौरी ने हत्या वाली रात 2 आपातकालीन कॉल की थी, जिसमें उसने पुलिस को बताया कि सूर्यमान ने उसके साथ मारपीट की है। इन रिकॉर्ड्स कॉल्स के टाइम स्टैम्प साबित करते हैं कि सूर्यमान हत्या के समय घर पर था। अर्जुन यह सबूत कोर्ट में पेश करता है और न्यायाधीश सूर्यमान को बरी कर देता है। सोमा के परिवार का लगता है कि न्याय नहीं मिला। माथुरा को विश्वास है कि एक दोषी व्यक्ति बच गया और अर्जुन को लगता है कि उसने अपने कैरियर का सबसे बड़ा झूठ बोला है, लेकिन उसकी बेटी बच जाती है। सूर्यमान अपनी खास बात रखता है, स्टेम सेल डोनेट करता है। जब सब सही लगता है, सूर्यमान न्याय से बच गया है, तब फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने सूर्यमान का बचाव तो किया, लेकिन चुपचाप उसके खिलाफ केस बनाता रहा। जब वह गौरी की आपातकालीन कॉल्स को फिर से सुनता है तो उसे एक छोटी सी बात नजर आती है तो सबने नजरअंदाज कर दी थी। पहली कॉल में धमकी देने वाले पुरुष आवाज सूर्यमान की नहीं है, वह चतुर की है, जो गौर परिवार का सहायक है। जब अर्जुन की टीम चतुर के फोन का पता लगाती है तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। चतुर ने आपातकालीन कॉल्स पर सूर्यमान की आवाज की नकल की थी। चतुर ने एक बेघर व्यक्ति पर हमला किया था जो सूर्यमान को हत्या के समय मौके पर रख सकता था। चतुर ने सूर्यमान के अलीबी को बनाने में मदद की थी। यह सब सूर्यमान के सीधे आदेशों पर किया गया था। चतुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बेघर व्यक्ति अस्पताल में जिंदा मिल जाता है। सूर्यमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। अर्जुन की बेटी सुरक्षित है और अर्जुन ने अपनी अंतरात्मा से समझौता नहीं किया। उसने कोर्ट रूम को ही अपना जाल बनाया था। इन सब के बीच सूर्यमान पिसता है। सूर्यमान ने जो वादा किया था स्टेम सेल का, वो दे देता है, बोन मैरो दे देता है और उसकी बेटी जो बच जाती है। लेकिन सूर्यमान कहीं ना कहीं अर्जुन के किरदार में, अर्जुन के जाल में फंसता जाता है और यही उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है, जिससे सूर्यमान को वो आसानी से फंसा लेता है। जैसा कि एक समीक्षक ने लिखा है, एक अच्छा आदमी जब बुरी स्थिति में मजबूर हो जाता है तब भी सही काम करने का रास्ता ढूंढ सकता है। अर्जुन कभी इक्का बनना नहीं बोला, उसने बस एक लंबा खेल खेला जो किसी को नजर नहीं आया। अगर इसके बारे में और जाने तो इसमें पितृत्व बनाम सिद्धांत की लड़ाई है। फिल्म का एक केंद्रीय द्वंद्व
अर्जुन के बीच है। एक पिता जो अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है और एक वकील जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठाना चाहता। फिल्म सवाल उठाती है, क्या न्याय हमेशा कोर्ट रूम में मिलता है? सूर्यमान को तो बरी कर दिया जाता है, लेकिन सत्य अंततः सामने आता है। नंबर 3, बलिदान और कर्तव्य। अर्जुन अपने करियर और अपनी पहचान को दांव पर लगाता है सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए। शक्ति और भ्रष्टाचार। सूर्यमान अपने पिता की राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके न्याय को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में हार जाता है। अगर इसके रिव्यू देखें तो फिल्म को मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। अगर इसके पॉजिटिव रिव्यू की बात करें तो अक्षय खन्ना का प्रदर्शन उन्हें फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा माना गया है। तिलोत्तमा सोम की भूमिका, उनकी अभिनय क्षमता की सराहना की गई है क्योंकि उन्होंने शानदार काम किया है। क्लाइमैक्स की बात करें तो अंतिम ट्विस्ट को संतोषजनक बताया गया है, जो कि कोई खास नहीं लगा। सनी देओल की वापसी 33 साल बाद कोर्ट रूम ड्रामा में उनकी वापसी हुई है। नेगेटिव पहलू की बात करें तो पूर्वानुमानित कहानी है। फिल्म को ट्विस्ट से पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि फिल्म आगे क्या होने वाला है। लंबी अवधि कहानी को खींचा गया है महसूस होता है। सनी देओल का प्रदर्शन कुछ आलोचकों ने इसे पूर्वानुमानित बताया था क्योंकि इसमें कोई शानदार एक्टिंग नजर नहीं आई थी। कमजोर सब प्लॉट्स, कुछ कहानियों को ठीक से विकसित नहीं किया गया है। इक्का एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक भावनाओं और कोर्ट रूम ड्रामा का एक अनोखा संगम पेश करती है। ये एक पिता की कहानी है जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने सारे सिद्धांतों को दांव पर लगा देता है। अर्जुन मेहरा की अजय प्रतिष्ठा और पिता का दर्द उसे एक असंभव रास्ते पर ले जाता है। वह उस आदमी का बचाव करता है जिसे वह दोषी मानता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा को नहीं बेचता। फिल्म का अंत सिखाता है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन उसे इनकार नहीं किया जा सकता। अर्जुन की चालाकी और धैर्य ने सूर्यमान को वहीं पकड़ा जहां वह सोचता था कि वह सुरक्षित है, अपनी ही साजिश में। इक्का 2026 की कोर्ट रूम ड्रामा के रूप में बहुत ही शानदार मूवी है जिसने ताबड़तोड़ लोकप्रियता हासिल की है। मूवी लोगों को बेहद पसंद आई है। नेटफ्लिक्स पर यह मूवी ट्रेंडिंग में चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी मानी जाती है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो ये मूवी आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अक्षय खन्ना की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी और अर्जुन के रूप में जो सनी देओल ने काम किया है एक एडवोकेट के रूप में, वो भी काफ़ी शानदार काम किया है और लोगों को बेहद ही काफ़ी पसंद आया है। इससे पहले जब दामिनी में वकील बने थे अर्जुन यानी कि सनी देओल, तब भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और उनके काफ़ी डायलॉग फेमस हुए थे। 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म इक्का ने कोर्ट रूम ड्रामा की दुनिया में एक नई मिसाल कायम की है। सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म सनी देओल और अक्षय खन्ना को लगभग 3 दशक बाद एक साथ लेकर आई है। दोनों अभिनेताओं को आखिरी बार 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में एक साथ देखा गया था और तब वे अब कोर्ट रूम में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ये मूवी सनी देओल के करियर की बहुत ही अच्छी मूवी मानी जा रही है, जहां सनी देओल एक्शन से भरपूर फिल्में करते हैं, लेकिन ये मूवी उनमें बहुत ही अलग जवाब के साथ निकली है। पहले भी वो एक बार वकील का किरदार निभा चुके हैं, जो कि दामिनी मूवी में उन्होंने निभाया था। काफी समय बाद उन्होंने कोई वकील की भूमिका वाली फिल्म की है, तो अब इक्का के रूप में वो नजर आएंगे। इससे पहले दामिनी में ही वो नजर आए थे। ये मूवी सनी देओल के करियर में वन ऑफ द बेस्ट मूवी बनकर निकली है। ये बिना थिएटर में रिलीज हुई फिल्म होने के बावजूद नेटफ्लिक्स पर इस मूवी ने तहलका मचा दिया है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, एक ऐसा वकील जिसे इक्का कहा जाता है क्योंकि उसने अपने करियर में कभी कोई केस नहीं हारा। अक्षय खन्ना सूर्यमान गौर बने हैं, एक रहस्यमयी और नैतिक रूप से धूसर किरदार जिस पर एक युवती की हत्या का आरोप है। फिल्म की कहानी एक सवाल पर टिकी है, एक ईमानदार वकील उस व्यक्ति की रक्षा कैसे कर सकता है जिसे वह दोषी मानता है। जब अर्जुन को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सूर्यमान का बचाव करने को मजबूर किया जाता है तो उसके सामने एक असंभव दुविधा खड़ी हो जाती है। अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहना है या अपनी बेटी की जान बचाना। इस दोनों के रंजमस में फंसे यानी कि इक्का अर्जुन मेहरा ने जो किरदार निभाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इक्का के रूप में अर्जुन मेहरा की शानदार एक्टिंग है। सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार बखूबी निभाया है और काफ़ी अच्छे लगे हैं। अगर इसके बारे में और जाने तो मूवी का नाम है इक्का। निर्देशक हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, निर्लेखक हैं अलिथ्या कौशल, मयंक तिवारी, निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, निर्माता एलकेमी फिल्म्स। रिलीज तिथि 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अवधि रही है इस मूवी की 2 घंटे 20 मिनट। शैली है कोर्ट रूम थ्रिलर, सामाजिक नाटक। IMDb रेटिंग काफ़ी ठीक ठाक है, 5.7 आउट ऑफ 10।
और इसको इंडिया में रिलीज किया गया है। कलाकारों की बात करें तो इसमें सनी देओल ने अर्जुन मेहरा का किरदार निभाया है, साथ ही साथ इनको इक्का भी कहते हैं। एक अजय वकील है जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। अक्षय खन्ना ने सोर रहमान गौर का किरदार निभाया है, एक शक्तिशाली राजनेता का बेटा है जिस पर हत्या का आरोप भी लगा है। तिलोत्तमा सोम ने माधुरा बनर्जी का किरदार निभाया जो कि सरकारी वकील है जो न्याय के लिए लड़ती हैं। दिया मिर्जा अवंतिका मेहरा के किरदार में है जो कि अर्जुन मेहरा की पत्नी है। संजीदा शेख ने सहायक भूमिका में नजर आई हैं। शिशिर शर्मा हर्षवर्धन गौर के रूप में नजर आए हैं जो सोर रहमान के पिता हैं, एक प्रभावशाली राजनेता हैं। आकांक्षा रंजन कपूर भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म की शुरुआत अर्जुन मेहरा से होती है जिन्हें उनके अजय रिकॉर्ड के कारण इक्का कहा जाता है। वह एक ऐसा वकील है जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। वह केवल उन्हीं लोगों का बचाव करता है जिनके बारे में उसे विश्वास होता है कि वे निर्दोष हैं। न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसे न केवल कोर्ट रूम में बल्कि समाज में भी एक सम्मानित व्यक्ति बनाती है। वह कहता है, हम कोर्ट में जितने के लिए नहीं हक के लिए लड़ते हैं। यही उसका जीवन मंत्र है और यही वह सिद्धांत है जो फिल्म के दौरान उससे सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। एक दिन शक्तिशाली राजनेता हर्षवर्धन गौर अर्जुन के पास अपने बेटे सोर रहमान का बचाव करने का अनुरोध लेकर आते हैं। सोर रहमान पर एक युवती सोमा मित्तल की हत्या करने का आरोप है। अर्जुन, जो अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, तुरंत मना कर देता है। उसे विश्वास है कि सोर रहमान दोषी है और वह किसी दोषी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। लेकिन सोर रहमान अर्जुन पर दबाव बनाता है। वह जानता है कि अर्जुन के पास एक कमजोरी है, उसकी बेटी समेरा। अर्जुन की बेटी समायरा को एडवांस स्टेज ल्यूकेमिया हो जाता है जो कि एक कैंसर है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है, लेकिन ना तो अर्जुन और ना ही उसकी पत्नी अवंतिका कंपेटिबल डोनर हैं। सबसे बड़ा सदमा तब आता है जब अर्जुन को पता चलता है कि वह समायरा के जैविक पिता नहीं है। और सबसे बुरी बात यह है कि समायरा का जान बचाने वाला एकमात्र शक्ति व्यक्ति सोर रहमान है। अर्जुन को सामने एक असंभव विकल्प खड़ा होता है, अपनी बेटी को मरने देना या फिर उस व्यक्ति का बचाव करना जिसे वह दोषी मानता है। वह अपनी बेटी का जान बचाने के लिए सोर रहमान का बचाव करने का फैसला करता है क्योंकि उसके सामने बेटी ही सब कुछ है। कोर्ट रूम में अर्जुन सोर रहमान का बचाव कर रहा है जबकि सरकारी वकील माधुरा बनर्जी न्याय के लिए लड़ रही है। माधुरा अर्जुन की पूर्व छात्रा भी है जो उसके सामने खड़ी होने को तैयार है। सोर रहमान अपना बचाव पेश करता है। उसका कहना है कि उसने सोमा के साथ एक नाइट क्लब में समय बिताया हुई और ये बे अलग हो गई। उसके अनुसार किसी और ने हत्या की है। अर्जुन गवाहों की बयानों में विसंगतियों को उजागर करता है और सोमा के पूर्व प्रेमी को संभावित संदिग्ध के रूप में पेश करता है। लेकिन माथुरा फोरेंसिक साक्ष्य में पेश करती है सोमा का खून सोर रहमान की कार के अंदर मिला है और कार की चाबी हत्या का हथियार हो सकती है। जब सब कुछ सोर रहमान के खिलाफ जाता है तब अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। सोर रहमान की पत्नी गौरी ने हत्या वाली रात 2 आपातकालीन कॉल की थी जिसमें उसने पुलिस को बताया कि सोर रहमान ने उसके साथ मारपीट की है। इन रिकॉर्ड्स कॉल्स के टाइम स्टैम्प साबित करते हैं कि सोर रहमान हत्या के समय घर पर था। अर्जुन यह सबूत कोर्ट में पेश करता है और न्यायाधीश सोर रहमान को बरी कर देता है। सोमा के परिवार का लगता है कि न्याय नहीं मिला। माथुरा को विश्वास है कि एक दोषी व्यक्ति बच गया और अर्जुन को लगता है कि उसने अपने कैरियर का सबसे बड़ा झूठ बोला है, लेकिन उसकी बेटी बच जाती है। सोर रहमान अपनी खास बात रखता है, स्टेम सेल डोनेट करता है। जब सब सही लगता है सोर रहमान न्याय से बच गया है तब फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने सोर रहमान का बचाव तो किया लेकिन चुपचाप उसके खिलाफ केस बनाता रहा। जब वह गौरी की आपातकालीन कॉल्स को फिर से सुनता है तो उसे एक छोटी सी बात नजर आती है तो सबने नजरअंदाज कर दी थी। पहली कॉल में धमकी देने वाले पुरुष आवाज सोर रहमान की नहीं है, वह चतुर की है जो गौर परिवार का सहायक है। जब अर्जुन की टीम चतुर के फोन का पता लगाती है तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। चतुर ने आपातकालीन कॉल्स पर सोर रहमान की आवाज की नकल की थी। चतुर ने एक बेघर व्यक्ति पर हमला किया था जो सोर रहमान को हत्या के समय मौके पर रख सकता था। चतुर ने सोर रहमान के अलीबी को बनाने में मदद की थी। यह सब सोर रहमान के सीधे आदेशों पर किया गया था। चतुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बेघर व्यक्ति अस्पताल में जिंदा मिल जाता है। सोर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। अर्जुन की बेटी सुरक्षित है और अर्जुन ने अपनी अंतरात्मा से समझौता नहीं किया। उसने कोर्ट रूम को ही अपना जाल बनाया था। इन सब के बीच सोर रहमान पिसता है। सोर रहमान ने जो वादा किया था स्टेम सेल का वो दे देता है, बोन मैरो दे देता है और उसकी बेटी जो बच जाती है। लेकिन सोर रहमान कहीं ना कहीं अर्जुन के किरदार में, अर्जुन के
जाल में फंसता जाता है और यही उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है जिससे सूर्यमान को वो आसानी से फंसा लेता है। जैसा कि एक समीक्षक ने लिखा है, एक अच्छा आदमी जब बुरी स्थिति में मजबूर हो जाता है तब भी सही काम करने का रास्ता ढूंढ सकता है। अर्जुन कभी इक्का बनना नहीं बोला, उसने बस एक लंबा खेल खेला जो किसी को नजर नहीं आया। अगर इसके बारे में और जाने तो इसमें पितृत्व बनाम सिद्धांत की लड़ाई है। फिल्म का एक केंद्रीय द्वंद्व अर्जुन के बीच है, एक पिता जो अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है और एक वकील जो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठाना चाहता। फिल्म सवाल उठाती है, क्या न्याय हमेशा कोर्ट रूम में मिलता है? सूर्यमान को तो बरी कर दिया जाता है लेकिन सत्य अंततः सामने आता है। नंबर 3, बलिदान और कर्तव्य। अर्जुन अपने करियर और अपनी पहचान को दांव पर लगाता है सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए। शक्ति और भ्रष्टाचार। सूर्यमान अपने पिता की राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके न्याय को मोड़ने की कोशिश करता है लेकिन अंत में हार जाता है। अगर इसके रिव्यू देखें तो फिल्म को मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। अगर इसके पॉजिटिव रिव्यू की बात करें तो अक्षय खन्ना का प्रदर्शन उन्हें फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा माना गया है। तिलोत्तमा सोम की भूमिका, उनकी अभिनय क्षमता की सराहना की गई है क्योंकि उन्होंने शानदार काम किया है। क्लाइमैक्स की बात करें तो अंतिम ट्विस्ट को संतोषजनक बताया गया है जो कि कोई खास नहीं लगा। सनी देओल की वापसी 33 साल बाद कोर्ट रूम ड्रामा में उनकी वापसी हुई है। नेगेटिव पहलू की बात करें तो पूर्वानुमानित कहानी है। फिल्म को ट्विस्ट से पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि फिल्म आगे क्या होने वाला है। लंबी अवधि कहानी को खींचा गया है महसूस होता है। सनी देओल का प्रदर्शन कुछ आलोचकों ने इसे पूर्वानुमानित बताया था क्योंकि इसमें कोई शानदार एक्टिंग नजर नहीं आई थी। कमजोर सब प्लॉट्स, कुछ कहानियों को ठीक से विकसित नहीं किया गया है। इक्का एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक भावनाओं और कोर्ट रूम ड्रामा का एक अनोखा संगम पेश करती है। ये एक पिता की कहानी है जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने सारे सिद्धांतों को दांव पर लगा देता है। अर्जुन मेहरा की अजय प्रतिष्ठा और पिता का दर्द उसे एक असंभव रास्ते पर ले जाता है। वह उस आदमी का बचाव करता है जिसे वह दोषी मानता है लेकिन अपनी अंतरात्मा को नहीं बेचता। फिल्म का अंत सिखाता है कि न्याय में देरी हो सकती है लेकिन उसे इनकार नहीं किया जा सकता। अर्जुन की चालाकी और धैर्य ने सूर्यमान को वहीं पकड़ा जहां वह सोचता था कि वह सुरक्षित है, अपनी ही साजिश में। इक्का 2026 की कोर्ट रूम ड्रामा के रूप में एक बहुत ही शानदार मूवी है जिसने ताबड़तोड़ लोकप्रियता हासिल की है। मूवी लोगों को बेहद पसंद आई है। नेटफ्लिक्स पर यह मूवी ट्रेंडिंग में चल रही है जो कि काफ़ी अच्छी मूवी मानी जाती है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो ये मूवी आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अक्षय खन्ना की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी और अर्जुन के रूप में जो सनी देओल ने काम किया है एक एडवोकेट के रूप में, वो भी काफ़ी शानदार काम किया है और लोगों को बेहद ही काफ़ी पसंद आया है। इससे पहले जब दामिनी में वकील बने थे अर्जुन यानी कि सनी देओल, तब भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और उनके काफ़ी डायलॉग फेमस हुए थे। इसी के साथ इक्का में भी सनी देओल ने जो भूमिका निभाई है लॉयर वाली, वो भी बेहद पसंद आने वाली है और लोगों को काफ़ी पसंद आ भी रही है। तो अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं इक्का मूवी, तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं और ऐसी मूवी के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।